चलिए बच्चे लाइव आएंगे तो मुझे एक बार कंफर्म करिएगा सो दैट मैं आज के क्लास को स्टार्ट करूं। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चे लाइव आना स्टार्ट हो चुके हैं और बच्चे लाइव आइए, जितना हो सके सारे बच्चे लाइव आ जाइए। जितना लाइव आप लोग आइएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज लाइव क्लास आप लोगों के लिए अरेंज करा गया है और रेगुलर लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, चलो तो फिर तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। 7 बज चुका है, ठीक है। और 1-2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। अगर कोई और बच्चा हम लोग के साथ लाइव जुड़ना चाहता है देन हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे थे इंटरनल कंबसन इंजन। जब तक बच्चा लाइव आता है मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल कंबसन इंजन, यानी कि हम लोग देख रहे हैं अभी आईसी इंजन को। ठीक है, आईसी इंजन मतलब क्या होता है? इंटरनल कंबसन, मतलब कि हम लोग फ्यूल को जो जलाते हैं वो कहाँ जलाते हैं? इंजन के अंदर। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। मेरा 2 स्ट्रोक भी आपका हो सकता है आईसी इंजन और मेरा 4 स्ट्रोक भी हो सकता है आईसी इंजन। फिर हम लोग इसी 2 स्ट्रोक को ऑटो साइकिल यानी कि स्पार्क इग्निशन से जो आपका जो कंबसन टेक प्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क से होता है, और 2 स्ट्रोक में ही कंप्रेशन इग्निशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इग्नाइट कर सकते हैं फ्यूल को। इसको बोला जाता है डीजल इंजन। सिमिलरली हम लोग बात किए थे 4 स्ट्रोक में भी स्पार्क और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फिर हम लोग बात किए थे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका था कि कैसे काम करता है मेरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट देख चुके थे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड सारे सब बता दिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। बच्चे लग रहा है दिन ब दिन लाइव आना बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, आज फिर से स्टूडेंट 2 है एंड 2 में मुझे लग रहा है इस 2 बच्चे में एक मैं हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा है, सो ब्लास्टर। ठीक है, लेकिन मैं ये हमेशा बोलता है स्टूडेंट को, देखो यही रीज़न है ना कि अगर आप कोई भी जॉब उठा के देख लो आज के टाइम पे, ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि सर जी पढ़ने वाले तो हज़ारों होते हैं और फॉर्म को अप्लाई भी कर लेते हैं। जब फॉर्म आता है ना तो फॉर्म अप्लाई करने में पीछे कोई नहीं हटता है। सिमिलरली अगर बात करेंगे कोई कोर्स परचेज कर रहा है तो कोर्स भी परचेज बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो रियल पढ़ाई करते हैं ना वो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम होते, बहुत कम। आप देख ही सकते हो इस बैच में हम लोग का 200+ स्टूडेंट है, लगभग के आसपास है 200 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्टूडेंट लाइव आया है, उस 200 में से एक स्टूडेंट पर डे लाइव आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी से रेशियो समझ सकते हो कि कितना बच्चा क्वालिफाई करता है। अब जो बच्चा लाइव आएगा वही क्वालिफाई करेगा, है कि नहीं? ठीक है, बाकी भी कर सकते हैं और क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि इसमें से, अब देखो यहाँ पे मैं सबको ही गलती दूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर जी जॉब रहता है, ये कंडीशन रहता है, वो कंडीशन रहता है। तो आप लोग को कल क्लास जो अरेंज करा गया लाइव क्लास वो जानबूझ के इसीलिए नाइट में करा गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्लास बच्चे नहीं आते हैं। तो चलो मैं वेट भी कर लिया, 2 मिनट हो भी चुका है, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सिमिलरली जिस तरह हम लोग बात किए थे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, सिमिलरली यहाँ भी हम लोग को देखने को मिलेगा क्या? आपको स्पार्क प्लग, क्योंकि है तो पेट्रोल इंजन तो यहाँ भी आपको स्पार्क प्लग लगा रहेगा। इसमें भी आपका टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक मेरा पिस्टन चलता है। तो ये रहा एक पिस्टन मेरा यहाँ पर लगा हुआ, जो ग्रीन कलर से आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पिस्टन है। यहाँ भी एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन है। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आप देखे थे कि यहाँ पे 4 मैंने सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट बताया था, यानी 4 स्ट्रोक था। टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक हर बारी जा रहा था। इसमें एक बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 बार और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बार। इसीलिए इसको कहा जाता था क्या? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ओनली 2 ही सिलेंडर है, 2 ही सिलेंडर है और आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट नजर आ रहा है। इट मीन्स ये आपका इसीलिए कहा जा रहा है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। मतलब पेट्रोल क्यों? क्योंकि यहाँ पे चूंकि हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर के तौर पे क्या लेते हैं? पेट्रोल को लेते हैं, पेट्रोल और एयर को लेते हैं। और 2 स्ट्रोक क्यों? क्योंकि टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर के बीच में आपका जो पिस्टन होता है वो 2 बारी मूव करता है, एक बारी ऊपर जाता है, एक बारी नीचे आता है। इसी 2 स्ट्रोक में आपका ये साइकिल जो वो कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करेंगे क्रैंक कितना बार घूमता है, तो क्रैंक जो वो मात्र एक बार घूमता है, क्योंकि जब ये बॉटम से टॉप या टॉप से बॉटम जब जाता है तो क्रैंक हाफ घूमता है। अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ मान लेते हैं तो घूम के यहाँ तक आएगा, इतना ये हाफ चलेगा, हाफ रोटेशन करेगा 1 स्ट्रोक में। सेकंड स्ट्रोक जब स्टार्ट होगा तो फिर से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा घूम जाएगा। तो कुल मिला के ये हाफ स्ट्रोक और यहाँ पे आपका
1/2 एंड 1/2, इन दोनों मिला के आपका एक रेवोल्यूशन करता है, यानी एक चक्कर लगाता है। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि इन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्रैंक रेवोल्यूशन इज 1, यानी क्रैंक रेवोल्यूशन मात्र एक ही होता है, यानी कि एक ही बार वो चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। कौन एक चक्कर लगाता है? क्रैंक लगाता है। और स्ट्रोक कितना होता है? 2 स्ट्रोक होता है। तो ये दोनों चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, ध्यान रखना चाहिए। और क्या क्या इसमें अंतर देखने को मिलेगा? चूंकि ये आपका 2 स्ट्रोक है, पेट्रोल इंजन है, तो स्पार्क प्लग यूज होगा। देखो आप क्या कॉमन लिख सकते हो, क्योंकि ये भी आपका पेट्रोल इंजन है और इससे पहले जो हम लोग देखे थे 4 स्ट्रोक, ये भी था पेट्रोल इंजन। तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा? भाई पेट्रोल इंजन है तो ऑटो साइकिल में दोनों काम करेगा, ठीक है, दोनों में क्या करेगा? ऑटो साइकिल में काम करेगा, पहला सिमिलरिटी। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में हम लोग एयर फ्यूल का यूज करते हैं। एयर फ्यूल मतलब पेट्रोल और एयर का यूज करेंगे, और इंटेक से पेट्रोल एयर ही आएगा, ठीक है। इंटेक आप कहाँ से करवा रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों यूज होगा। अब ये तो हो गया कॉमन बात। अब इसमें देखो कि डिफरेंसेस क्या है। ये जैसे बात किया गया 2 स्ट्रोक, इट मीन्स यहाँ पे मेरा पिस्टन जो है वो टॉप से बॉटम तक 2 बार चलेगा और क्रैंक 1 बार चलेगा, ये अंतर हो गया। और क्या अंतर हो गया कि इसमें इनलेट और आपका एग्जॉस्ट पोर्ट देखने को वाल्व सॉरी, ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व देखने को नहीं मिलता है। तो फिर क्या देखने को मिलता है? पोर्ट देखने को मिलता है। और आपको याद होगा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आपका वाल्व जो था वो 2 था, एक इनलेट वाल्व और एक आपका एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व का काम था एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर करना, और एग्जॉस्ट का काम था जब पूरी तरह से कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेशन के बाद पावर स्ट्रोक मिल जाता है तो उसे बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पे आपको वाल्व देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? मुझे पोर्ट देखने को मिलता है। और 2 नहीं 3 पोर्ट होता है। पहला पोर्ट जो होता है वो पोर्ट होता है इनलेट और सक्शन पोर्ट, दूसरा पोर्ट होता है एग्जॉस्ट पोर्ट, और तीसरा पोर्ट होता है ट्रांसफर पोर्ट। क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नजर आएगा। और यहां पहले इनलेट से आप देखे थे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर आता था वो डायरेक्ट मेरा इनलेट वाल्व से सिलेंडर के अंदर आता था, लेकिन यहां पे सबसे पहले जो इनलेट से मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा वो पहले क्रैंक केसिंग पे जाके जमा रहेगा फ्यूल, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू ये सिलेंडर के अंदर जाएगा जहां पे कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक मिलेगा। तो कुछ सिमिलरिटी मैंने बताया और कुछ डिफरेंसेस बताया जो आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो आपको पोर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है जो 4 स्ट्रोक में देखने को नहीं मिला था, 3 तरह का पोर्ट। दूसरा 2 स्ट्रोक है और 1 रेवोल्यूशन हो रहा है, ये आपको और क्रैंक केसिंग देखने को मिलेगा, ये सभी आपको देखने को नहीं मिला था आपके 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। उसमें 4 स्ट्रोक था, 2 रेवोल्यूशन था और आपका इनलेट और आपका एग्जॉस्ट वाल्व था, ठीक है। इसके अलावे इसमें पिस्टन के ऊपर एक क्राउन भी देते हैं, ताज लगा देते हैं, पिस्टन के ऊपर एक ताज लगा देते हैं। अभी क्यों लगाएंगे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि क्यों यूज करते हैं। तो देखो अब होता क्या है यहाँ पे, देखो होता ये है ना यहाँ पे कि अगर मान लो ये पिस्टन है मेरा, मैं इसको ब्लैक कलर से पूरा घेर देता हूँ कि लेट सपोज कि मेरा इस तरह से मेरा क्या पिस्टन है, ये मेरा क्या है एक मैंने पिस्टन करा, तो पिस्टन को पूरा मैं इस तरह से ब्लैक कलर से घेर दिया, दिस इज माय पिस्टन। अब पिस्टन क्या अभी नीचे है तो देखो ये शटर जैसा काम करता है। शटर आप देखे होंगे ना कि कभी किस तरह का शटर होता है, मान लो ये मेरा इस तरह से है और यहाँ पे बीच में शटर लगा हुआ है। कैसे शटर लगा? इस तरह से इस साइड में शटर लगा हुआ है। अब ये शटर जब इधर चल जाएगा ना तो इधर खुला रह जाएगा। ऑब्वियसली बात है ये शटर जब इधर चल जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ये शटर जैसे मेरा इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा तो अब इधर वाला पार्ट खुला हो जाएगा, ये ओपन हो गया, और ये वाला पार्ट क्लोज हो गया, ये वाला क्लोज हो गया। और जब मेरा शटर इधर आ गया था तो ये पार्ट क्लोज और ये पार्ट ओपन हो जाएगा। तो शटर जैसा बिहेव करता है, जिधर शटर रहेगा जिधर पिस्टन रहेगा वहां बंद रहेगा। अभी ध्यान दो पिस्टन जो है वो कहां पे मेरा नीचे में, यानी अभी मेरा इनलेट जो वाल्व है या फिर वाल्व बार बार आ जा रहा है, इनलेट जो पोर्ट है वो बंद है, अभी इनलेट पोर्ट बंद है। इनलेट पोर्ट से ही आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। तो क्या अभी इनलेट से कुछ चीज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, अभी आना अलाउड नहीं है क्योंकि ये बंद है, ये इसको बंद रखा। लेकिन अदर एंड देखोगे कि जब मेरा नीचे आता पिस्टन, क्योंकि अभी ध्यान दो जो पिस्टन है वो कहां पे है, बॉटम डेड सेंटर में है। तो जब आपका बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन रहता है तो ऊपर में दोनों पोर्ट खुल जाता है। कौन कौन सा? एक पोर्ट मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट ये खुला हुआ है और दूसरा मेरा ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये दोनों मेरा खुला हुआ है। इसलिए देखो एग्जॉस्ट से आपका गैसेस जो है वो बाहर निकल रहा है। ये कौन सा एग्जॉस्ट गैस है? यानी कि जब कंबसन हो जाएगा
सक्शन के बाद, कंप्रेशन के बाद, पावर स्ट्रोक के बाद जो आपका एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगा वो एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलेगा। और ट्रांसफर पोर्ट का काम क्या है, जो केसिंग में आपका फ्यूल जमा रहता है, जो इनलेट पोर्ट से, अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा, आने के बाद जो फ्यूल आपका केसिंग में जमा रहेगा, ठीक है, एक सेकंड कहां चल गया भाई, जो केसिंग में जमा रहता फ्यूल, ये ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू आता है, कहां पे, आपके ऊपर, पिस्टन के ऊपर वाले सिलेंडर पार्ट में आता है, जहां पे आपका कंप्रेशन और आपका पावर स्ट्रोक मुझे मिलने वाला है। तो यानी कि यहां पे पिस्टन अभी कहां पे है, नीचे में है, तो नीचे में है तो इनलेट पोर्ट जो है वो बंद है, लेकिन आपका एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट मेरा ओपन है। तो ये हो गया क्या, जब मेरा पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, पिस्टन मेरा कहां आ रहा है, बॉटम डेड सेंटर की ओर। इसे देखो एरो नीचे की ओर कर दिया गया, यानी कि ये नीचे की ओर आ रहा, बॉटम डेड सेंटर की ओर आ रहा है, पहला केस। दूसरा केस, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, जब ये ऊपर यानी कि टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा, अब जो है मेरा पिस्टन किधर जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा। अच्छा, एक केस मैंने आपको बताना भूल गया कि भाई क्राउन क्यों लगाएंगे, चलो ये भी समझ लो इसी पार्ट में। मैंने यहाँ पे देखो पिस्टन ये मेरा मान लो इस तरह से है ना, एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर टाइप का मान लो, इसके ऊपर देख सकते हो ना क्राउन जैसा, जैसे मैं इसको कौन से कलर से दिखाऊंगा, लेट सपोज ब्लू कलर से दिखाऊंगा, तो ये ब्लू कलर से यहाँ पे क्या लगा, क्राउन लगा। ये क्यों लगाया जाता है, लगाया डियर इसलिए लगाया जाता है कि जब आपका पिस्टन नीचे की ओर आता है ना, नीचे की ओर आता है, यानी कि टॉप से लेकर बॉटम डेड सेंटर क्या आता है, उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट भी खुला हुआ है ना, और आपका ट्रांसफर पोर्ट भी खुला हुआ है। तो अगर ये स्ट्रेट रहेगा ना, तो इधर से एयर फ्यूल मिक्सर आएगा और इधर से बाहर आ जाएगा। मेरा बात समझ आया कि नहीं, मेरा बात समझ आया कि नहीं, यहाँ क्या करेगा, केसिंग से एयर फ्यूल मिक्सर यहाँ पे गया और इधर से बाहर निकल जाएगा। तो भाई ये पूरा का पूरा एयर फ्यूल मिक्सचर जो वो बर्बाद हो गया, आउट हो गया एग्जॉस्ट में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्राउन देते, ताज बना देते, इसके ऊपर एक ताज चढ़ा देते। अब क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब बोलेंगे सर जी ये घूम के भी तो आ सकता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तब तक यहाँ पे एक बारी जो है वो कंबसन हो चुका रहेगा, एक बारी कंबसन हो चुका रहेगा, तो अब यहाँ पे बचने वाला क्या है, एग्जॉस्ट गैस। तो यहाँ पे समझ लो रेड कलर से क्या है, ये गर्म एग्जॉस्ट गैस है। तो अब ये है, तो अब क्या करेगा, जैसे आपका ये ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ब्लैक समझ लो कि आपका फ्यूल है, जो कि बिल्कुल प्योर फ्यूल है, यानी एयर पेट्रोल का मिक्सचर है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर भी इसको धक्का लगा, किसको, जो आपका रेड वाला है, यानी कि एग्जॉस्ट गैसेस को ये धक्का लगाएगा, ऑटोमेटिक धक्का लगाएगा और ये बाहर मेरा चल जाएगा, सारा का सारा एग्जॉस्ट गैस क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर आ जाएगा। तो आप समझ गए क्राउन का भी क्या यूज होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब पिस्टन मेरा ऊपर जाता है, इससे पहले क्या खुला था, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला था और ट्रांसफर पोर्ट खुला था। क्लियर, क्राउन क्यों दिए, आपको पता है कि एयर फ्यूल मिक्सर ऊपर रहे, ये बाहर ना चल जाए, ठीक है। अब देखो इस बार क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो हो क्या रहा है ना, ये ऊपर गया, तो ये ध्यान दो अभी ट्रांसफर पोर्ट मेरा क्लोज हो गया, क्योंकि देखो पिस्टन मेरा यहाँ तक कितना घर गया है। तो अब देखो ये मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो गया और ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो गया, यानी कि अब मेरा ऊपर में काम क्या होगा, काम यहाँ पे अब होगा कंप्रेशन वाला। कंप्रेशन ऊपर जा रहा ना, तो जैसे से ऊपर जाएगा यहाँ कंप्रेशन होगा, प्रेशर और टेम्परेचर मेरा एयर फ्यूल मिक्सर का बढ़ेगा। उसी टाइम पे स्पार्क प्लग के द्वारा आपका पावर जनरेट करेगा, एक वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट जनरेट होगा 10K का, 10,000 का, उसके वजह से पावर मिलेगा, जलेगा, और जलने के बाद फिर से उसके बाद जब पावर जनरेट हो जाएगा तो धक्का लगाएगा, वो पार धक्का लगा किसको, आपके पिस्टन को, और पिस्टन फिर नीचे आएगा। जब नीचे फिर से आएगा तब जाके ये किसको देखना आपको है, जब पिस्टन नीचे आएगा उसी टाइम पे फिर से जब पिस्टन नीचे आएगा एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा, और जो एयर फ्यूल मिक्सचर इधर से प्योर वाला जा रहा है वो धक्का लगाएगा किसको, जो जल गया है उसको, और जला हुआ धुएं वगैरह को बाहर निकालेगा, हॉट गैसेस को, और फिर से ये आपका तब तक। लेकिन हाँ यहाँ पे और क्या रहा समझना, यहाँ ये हो रहा कि जब ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा तो नीचे देखो एक चीज खुल गया, क्या, इनलेट पोर्ट जो है ना, या इसको बोल सकते हो सक्शन पोर्ट जो है वो आपका खुल जाता है। सक्शन पोर्ट क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्या आने लगता है, अंदर आने लगता है। किसके अंदर, केसिंग के अंदर। कौन सा केसिंग, क्रैंक के केसिंग के अंदर। क्रैंक का जो केसिंग रहता है उसी के अंदर आके फ्यूल जो है, एयर फ्यूल मिक्सचर वो आके जमा हो जाता है। आपको पता है पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या लेते हैं, इनलेट में मैंने आपको कहा था एयर फ्यूल मिक्सचर लेते हैं, यानी कि एयर और पेट्रोल दोनों का हम लोग मिक्सचर लेते हैं। अब मिक्स कहां से हो रहा है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है पेट्रोल इंजन है तो क्या यूज करेंगे, कार्बोरेटर का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके आगे लगा हुआ कोई कार्बोरेटर होगा। कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि हवा को, एयर को और पेट्रोल को मिक्स करना, इन दोनों को मिक्स करता है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे इनलेट पोर्ट के थ्रू यहाँ पे क्रैंक केसिंग में आ रहा। कब, जब मेरा पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में एग्जॉस्ट पोर्ट देखो यहाँ पे बंद हो चुका है,
क्लोज हो गया है, ठीक है, और ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज हो गया, यानी कि अब जो है नया फ्यूल बिल्कुल भी ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू नहीं जाने वाला है, जो अंदर में चल गया है उसी का होने वाला कंबसन है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो ये होता है आपके 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। अब देखो, अब मैं सबसे पहले आपको क्या बताने वाला, फिगर 2 के बारे में बताऊंगा, यानी जो लिखवाऊंगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको समझाया उस चीज को लिख दिया गया है, लेकिन आपको फिगर 2 को पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप भाई साहब यहाँ डायरेक्ट मैंने इनलेट डाल दिया, जबकि यहाँ पे एग्जॉस्ट देखो यहाँ पे सक्शन पोर्ट या इनलेट पोर्ट बंद है, तो जब ये बंद है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर जी ये फ्यूल कहाँ से आ गया, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि फ्यूल तो पहले डालो, तो हम लोग पहले फ्यूल को डाल कहाँ रहे हैं, जब मेरा पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो फिगर 2 को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जब आपका ये आ जाएगा ऊपर अंदर आ जाएगा, फिर ये पिस्टन जाएगा, तब पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो चलो जो मैं लिखा हूं उसको मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, यही सेम चीज को उससे आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले फिगर 2 वाला समझना, ठीक है, ये याद रखना, इसको आप चाहे तो लिख लेना कि सबसे पहले स्टेप 1 ये आपका स्टेप फर्स्ट रहने वाला और ये सेकंड स्टेप रहने वाला, सेकंड स्टेप ये रहेगा, ठीक है, पहले आप उसको पढ़ना पड़ेगा तब बेटर तरीके से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया फिगर 2 में, देखो पिस्टन किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये लिख दिया गया सिंपल, व्हेन पिस्टन मूव बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, मैंने बीडीसी टू डीसी, तो देखो ये मेरा किधर जा रहा है, आपका ये जा रहा है टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जाता है तो होता क्या है, इनलेट या फिर बोल सकते हो, हाँ इनलेट बोलो, सक्शन बोलो, सक्शन या इनलेट पोर्ट गेट ओपन, ये ओपन हो जाता है, तो जैसे ये मेरा ओपन हो जाता है और ऊपर क्यों जा रहा है, तो नीचे में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यानी कि क्रैंक केसिंग के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो मेरे पास ये मान लो बोतल है, आप कभी बोतल को ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है, आपका गैस है, ठीक है, गैस है, तो जब आप कभी ध्यान दिए होंगे इसके अंदर आप पानी डालना है, ठीक है, विदाउट फोर्स लगाए, तो आप कैसे करते हो, इसको दबाते हो, दबाने से क्या होता है, इसके अंदर का एयर बाहर निकल जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, अब आप पानी में लो और इसे छोड़ो ऑटोमेटिक अंदर आ जाता है। तो सेम काम हुआ, जब पिस्टन मेरा ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, कहाँ पे, क्रैंक केसिंग के अंदर, तो सेम चीज होता है कि गेट ओपन और लो प्रेशर, बेसिकली वैक्यूम मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और बाहर में हो जाता है मेरा हाई प्रेशर, बाहर में हाई प्रेशर और अंदर में लो प्रेशर, और यू नो दैट ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा चुका हूँ, हीट रहे, प्रेशर रहे, हर एक चीज रहे, तो हाई से लो, यानी कि अब ऑटोमेटिक जो है इनलेट पोर्ट के थ्रू मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर, क्या, एयर फ्यूल मिक्सचर यानी AFM, ये मेरा अंदर आने लगेगा कार्बोरेटर से। तो सेम चीज को लिख दिया गया है कि लो प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू सक्शन इनसाइड क्रैंक केसिंग एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर, सक्शन मतलब इसको सक किया जाता है, खींच लिया जाता है, इनसाइड कहां पे, क्रैंक केसिंग के अंदर इसको सक कर लिया जाता है। देखो ये मेरा क्रैंक केसिंग है, इस क्रैंक केसिंग के अंदर सक कर लिया जाता है, कहां से, मतलब क्या और कहां से, तो क्या में आएगा आंसर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर, तो कहां से ना, कार्बोरेटर से, क्योंकि मिक्स करता है, गेट इनटू द क्रैंक केसिंग। इसके बाद अब देखो यहीं तक पढ़ के आप छोड़ दो, यहां तक आप पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद आपको समझाना पड़ेगा किसको, आ जाओ डायरेक्ट फिगर 1 पे, इसके बाद क्या हो रहा है बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको कनेक्ट कर दो, एक कहानी है, एक कहानी को स्टेज बाय स्टेज जोड़ोगे तो बेटर तरीके समझ आएगा, ठीक है। अब देखो हम अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग ये समझे डियर कि पिस्टन ऊपर जा रहा है सर, तो इनलेट पोर्ट से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो कार्बोरेटर मिक्स करा है एयर फ्यूल को, वो अंदर मेरा आ चुका, क्यों, क्योंकि पिस्टन ऊपर गया, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो हाई से लो की ओर मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर आके यहाँ जमा हो गया। मान लो कि यहाँ पे आकर मेरा वही फ्यूल मेरा जमा हो गया, जो कि रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्यूल मेरा इतना जमा हो गया, अच्छा ठीक है, इतना जमा हो गया, ओके। अब बारी आता है इसके बाद क्या होता है कि ऊपर गया, ये ऊपर गया तो सर आ गया, अब ये नीचे पिस्टन आएगा, तो जब ये पिस्टन मेरा अब नीचे आ जाओ अब फिगर 1 की ओर, अब समझ लो कि पहले से आपका फ्यूल यहाँ पे अंदर भरा हुआ है, केसिंग के अंदर आ चुका, आप समझ आ गया होगा ना क्यों यहाँ पे केसिंग में पहले ही आ चुका है मेरा फ्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं जब मेरा पिस्टन अंदर आपका नीचे आता है, जैसे नीचे आता है दोनों पोर्ट ऊपर वाला खुल जाता है, कौन कौन सा, एग्जॉस्ट पोर्ट भी अंदर खुल गया और आपका ट्रांसफर पोर्ट भी अंदर खुल गया। जैसा आपका खुल गया तो यहां से अंदर से जो रेड कलर से मैं आपको डॉटेड डॉट दिखा हूं, फ्यूल आ चुका पहले ही फिगर 2 से, ये आप जाएगा कहां पे, ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू, ये कहां जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, यहाँ पे क्राउन रहेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ताकि बाहर ना हो जाए एग्जॉस्ट पोर्ट पे। तो सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया, देखो यहाँ से, अब व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, अब यानी कि मेरा पिस्टन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है ड्यू टू एक्सपेंशन, अब बोलेंगे सर ये ऊपर से नीचे भी क्यों आएगा, ये भी बहुत कहानी है कि मेरा पिस्टन जो है, ठीक है, ये मैंने ऊपर किया,
ऊपर किया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, आ गया। तो ये नीचे क्यों आ रहा पिस्टन? आ रहा क्योंकि समझ लो पहले आपका एयर फ्यूल मिक्सर चल गया है और वो कंबसन वहां पे हुआ था। सेम इसी तरह कंडीशन आपका हुआ है, तो वहां पे क्या हुआ? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द कंबसेबल गैस, कंबसेबल गैस जो एक्सपेंड होता है, यू नो दैट जब पावर स्ट्रोक मिलता तो काफी ज्यादा वो आग जलता है और जिसके वजह से पावर स्ट्रोक मुझे मिलता है और वो धक्का देता किसको? पिस्टन को, जिसके वजह से वो नीचे आ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? पिस्टन मेरा नीचे आ रहा है। तो जैसे मेरा पिस्टन नीचे आ रहा है, बाय विच एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम क्रैंक केसिंग गेट प्रेशराइज एंड कमिंग अबव द पिस्टन थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। और जैसे मेरा पिस्टन नीचे आ रहा है, नीचे वाला जो गैस भरा हुआ है ना, इसको धक्का लगाएगा। मेरा बात समझ रहे हो, मैं सबको हटा देता हूं। नीचे में आपका फ्यूल है और पिस्टन मेरा नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर पिस्टन यहाँ पे है एयर फ्यूल मिक्सचर और पिस्टन नीचे आता तो धक्का लगाएगा ना, पुश करेगा कि नहीं? वो पुश करेगा तो पुश करके क्या होगा? ऑटोमेटिकली ट्रांसफर पोर्ट से जाने लगेगा क्या? मेरा फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ जाने लगेगा? सिलेंडर के ऊपर जाने लगेगा, मतलब आई मीन पिस्टन के ऊपर जाने लगेगा, सिलेंडर के टॉप पर्सन में जाने लगेगा, जहां पे आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है, जहां पे कंबसन होगा। तो सेम चीज वही कहा गया कि बाय विच एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम क्रैंक केसिंग से गेट प्रेशराइज होके कमिंग अबव पिस्टन थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू प्रेशराइज होके क्रैंक केसिंग से एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर चल जाता है पिस्टन के। ये हो गया। अब आ जाता थर्ड वाला पार्ट। अब क्या देखें कि हम लोग ऊपर तक पहुंच चुके हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ चुका है। पहले अंदर किया, अंदर क्यों हुआ? लो प्रेशर क्रिएट की वजह से। फिर वहां पे कंबसन हुआ था पहली बारी, जिसकी वजह से नीचे आया, जिसकी वजह से पुश किया और ये आपका ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू आपका कहां पहुंच चुका? अब मेरा फ्यूल जो है समझ लो यहां पहुंच चुका है। अब जो है इनलेट पोर्ट बंद हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो है सो है ये अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूल पहुंच चुका और एग्जॉस्ट पोर्ट बाहर हो गया। अब क्या करेंगे? नाउ अब दोनों को कहानी को मिला देते हैं। अब दोनों कहानी को मिला देते हैं एट द सेम टाइम। उस टाइम पे जब यहाँ पे फ्यूल अंदर आ गया था, तब यहां से कहानी फिर से स्टार्ट होता है। यानी कि अब जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं ब्लैक कलर से बता रहा हूं, एट द सेम टाइम अबव द पिस्टन के ऊपर जब फ्यूल आ चुका है, उस टाइम पीरियड में एयर फ्यूल मिक्सचर गेट कंप्रेस्ड। क्योंकि भाई साहब देखो ये आ चुका है ना, अब देखो ये पिस्टन ऊपर आ चुका फ्यूल, अब ये नीचे भी हो चुका, अब फिर से ऊपर जाएगा, फिर से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि अब देखो फ्यूल का जितना फ्यूल था वो फ्यूल मेरा कहां आ चुका है? अब ऊपर आ चुका, तो ये खाली हो चुका, यहाँ पे पूरा का पूरा खाली वैक्यूम हो चुका। कहां पे? क्रैंक केसिंग में। तो फ्यूल अंदर चाहिए, फिर से पिस्टन ऊपर मूव करेगा। तो जब ऊपर पिस्टन मूव करेगा तो जो पहले से आपका यहाँ पे फ्यूल आ चुका है, अब यहाँ पे मैं समझ लो कि फ्यूल आ चुका है, अब उसको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इसका प्रेशर टेम्परेचर राइज होगा। और जब राइज होगा तो स्पार्क प्लग से पावर जनरेट होगा और पावर जनरेट के बाद फिर से नीचे आएगा। और इसी टाइम पे एक ही टाइम पे ये काम होता है। जब ये ऊपर जा रहा था उसी टाइम पे फ्यूल तब तक आके फिर भर के रेडी हो गया। तब तक ये क्या हुआ? कंप्रेस किया, पावर मिला, तब तक फिर से नीचे आया और जब फिर से नीचे आ रहा फिर ये घूम के ट्रांसफर पोर्ट के ऊपर चल गया और ये साइकिल चलते हुए रहता है। तो देखो दो ही स्ट्रोक में दोनों काम कर लिया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इसलिए टू स्ट्रोक। वहां पे देख रहे थे एक बार ही सक्शन हो रहा था, तो सक्शन पे टाइम और कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन देख रहे हो कि जब यहाँ पे सक्शन हो रहा है, ये सक्शन कब हो रहा है? जब पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो एक टाइम में यहाँ पे सक्शन हो रहा है, सेम टाइम पे यहां पे कंप्रेशन भी हो रहा है। क्योंकि ये सक्शन कब होगा? जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो आप नीचे जब देखोगे तो नीचे में सक्शन हो रहा है, इनलेट आ रहा, और ऊपर सेम टाइम पे उसी टाइम पे क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वहां पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और नीचे में चूंकि ऊपर जा रहा है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो यहां से सक हो रहा है। तो इसी तरह काम करता है। सेम अगर मैं बात करूं नीचे, तो नीचे जब हो रहा है तो इस टाइम पे भी दो काम हो रहा है। दो काम क्या हो रहा है? पहली बात कि यहाँ पे मेरा सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, अब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है और ये बाहर निकल रहा है और एग्जॉस्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से ये मेरा काम करता है और साथ ही साथ इनलेट से मेरा ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू फ्यूल अंदर भी आ रहा है। तो दोनों काम इस तरह से यहाँ पे चलता है। तो सेम चीज यहाँ लिखा गया, एट द सेम टाइम पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सर गेट कंप्रेस्ड ऑन द स्पार्क प्लग गेट जनरेट, और इसके बाद आफ्टर कंबसन आपका फ्यूल स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर से यहाँ जोड़ लो कि फ्यूल होने के बाद इसीलिए पिस्टन फिर मेरा मूव करता है। इसके बाद ये पिस्टन मूव करता है, जिसके वजह से आपका वहां पे क्या होता है? क्यों पिस्टन मूव करता है? क्योंकि वहां पे कंबसेबल हो जाता है और एग्जॉस्ट गैस उसको धक्का लेके के बाहर निकलता है। क्लियर समझ आया कि नहीं? ये सभी प्रोसेस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब आपका ये सेम चीज को और आगे जोड़ दो, और आगे आप ऐसे जोड़ सकते हो कि ठीक है, और सर यहाँ पे हम लोग ये भी जोड़ सकते हैं आगे कि क्या मैंने कहा कि एक्सपेंशन हो गया, जिसके वजह से आपका पिस्टन नीचे आ रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अंदर जा रहा है ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ये अंदर जा रहा है। और सेम टाइम में ये धक्का लगा के जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर भी हो रहा है।
कौन धक्का लगा रहा है? सेम एयर फ्यूल मिक्सचर जो अच्छा फ्रेश एयर है, इसको आप बोल सकते हो इधर से एक तरफ से फ्रेश एयर आ रहा है और एक तरफ से जो एग्जॉस्ट है, जो बेकार है, जो वेस्ट है, वो वेस्ट गैस बाहर निकल रहा है, एक तरफ आ रहा है और यही फ्रेश एयर इसको धक्का लगा के बाहर निकल रहा है। तो दैट इज दी वर्किंग प्रोसेस ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। बताइए समझ आया कि नहीं? यहां से समझ आया कि नहीं? यहां पे समझ आया ना? चलिए, अगर आप ये दोनों स्ट्रोक को समझ गए होंगे, दोनों प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, तो आगे और कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूं। देखो, अगर आप बोलोगे यहां पे सर जी कि पिस्टन जब मेरा टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर जा रहा है, तो इस समय क्या 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 हो रहा है? तो सब कुछ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको याद भी तो रखना है। तो देखो, जब पिस्टन टॉप से लेकर बॉटम, तो याद करो कहां हो रहा है? ये देखो, टॉप से लेकर बॉटम की ओर जा रहा है, टॉप से लेकर बॉटम की, यानी कि पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, पहला वाला फिगर को ध्यान से देखो, यही पे आप देख सकते हो टॉप से बॉटम नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा तो क्या क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, नीचे जब आ रहा था पहला नंबर पे यहां पे क्या हो रहा है कि एग्जॉस्ट गैसेस स्टार्ट गोइंग आउट, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा है उसी टाइम पीरियड पे आपके क्या हो रहा है? क्रैंक केसिंग से ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू मेरा यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सर इंटर करा, जो धक्का देके मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट को बाहर, एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर हो रहा है। तो यानी कि यही सेम चीज लिखा गया, एग्जॉस्ट गैस स्टार्ट गोइंग आउट अबव द पिस्टन थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर हो रहा है कब? जब मेरा टॉप से लेकर बॉटम नीचे की ओर आ रहा है, उसी टाइम पे। ऊपर में क्योंकि नीचे आ रहा तो एयर फ्यूल इधर से जा रहा है, उसको धक्का देके निकाल रहा है, ठीक है, पहला। और हाँ, एग्जॉस्ट गैसेस कब बाहर हो रहा है? आफ्टर कंबसन, कंबसन के बाद ही होगा, ठीक है, ओके। सेकंड चीज और काम क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई ये बाहर क्यों हुआ? क्योंकि इसको पुश करने में हेल्प में रहा है एयर फ्यूल मिक्सर का भी। तो क्योंकि इसी टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सर कमिंग अप फ्रॉम द ट्रांसफर पोर्ट, क्योंकि ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू मेरा एयर फ्यूल मिक्सर आ रहा है और वो डायरेक्ट बाहर ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे क्राउनिंग भी किया जाता है। तो से थर्ड चीज को यहाँ लिखा गया, टू प्रिवेंट एयर फ्यूल मिक्सर डायरेक्ट लीकेज थ्रू दी एग्जॉस्ट पोर्ट, यानी कि कहीं लीक ना हो जाए एयर फ्यूल मिक्सर मेरा एग्जॉस्ट पोर्ट से, इसके वजह से वी चेंज द डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं? एयर फ्यूल मिक्सर का डायरेक्शन को चेंज करते हैं थ्रू प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन देके जिसको हम लोग क्राउन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्राउन दे रहे हैं ताकि ये मेरा इसका डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, ताकि डायरेक्ट मेरा इधर से आके इधर बाहर ना निकल जाए। तो ये हो गया कब? जब मेरा टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आता है। और इसी टाइम पे जो क्रैंक होता है वो आधा मूव करता है। क्रैंक जो होता है वो मान लो यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, तो ये यहां से लेकर यहां तक चला होगा। क्या क्या कहां चला होगा? आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक चलेगा, हाफ चलेगा, ये हाफ चलेगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं? हाफ चला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हाफ, और यानी कि अब हम लोग डिस्कस करते हैं जब मेरा बॉटम डेड सेंटर लेकर ऊपर जा रहा है, टॉप डेड सेंटर की ओर जा रहा है, यहां भी हाफ आपका क्रैंक चलेगा। यानी अब क्या करेगा? अब ये और यहां पे हाफ चलेगा, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो ये हाफ चला, ये हाफ चला, इन दोनों मिलके एक सर्कल हो गया, यानी कि एक बार रेवोल्यूशन हुआ, इसलिए यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन कहा गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे, एक तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सर अंदर आ रहा था, पहला काम हो रहा था। दूसरा चीज, सेम टाइम पे यहाँ पे कंबसन इसी टाइम पे हो रहा है, कंप्रेशन होके। तो यही डिस्कस करेंगे सेम चीज कि पहली बात यहाँ पे आपका कंप्रेस हो रहा है एयर फ्यूल मिक्सर का। भाई ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है तो अंदर में जो भी आपका फ्यूल है उसको कंप्रेस करा, जब ऊपर जा रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, पहला चीज। अबव द पिस्टन, और याद रखना बोलेगा पिस्टन के ऊपर या नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे ही खेल हो रहा है। तो पिस्टन के नीचे इस टाइम पीरियड में इनलेट से एयर फ्यूल आपका आ रहा है इनलेट पोर्ट से, और इसके पिस्टन के ऊपर आप देखोगे तो आपका कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है, कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और सक्शन द एयर फ्यूल मिक्सर बिलो द पिस्टन, मैंने कहा जैसे कि यहाँ पे आपका इनलेट पोर्ट से आ भी रहा है, तो ये भी हो गया। एंड इसके अलावा और एक कंडीशन कहा जाता है जिसको कहा जाता है स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग कुछ नहीं है, वही चीज है जो फ्रेश एयर है ना, वो एग्जॉस्ट एयर को जो पुश कर रहा है उसी को कहा जाता है स्क्वेंजिंग। तो देखो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर पुशेस द रेस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस। देखो कौन पुश कर रहा है? एयर फ्यूल मिक्सचर। ये बेसिकली आपका फ्रेश एयर है, फ्रेश फ्यूल है बोल सकते हो, फ्रेश फ्यूल, बिकॉज पूरी तरह से आपका पेट्रोल एयर फ्यूल आपका है वो फ्रेश है। तो फ्रेश जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है वो पुश कर रहा है एग्जॉस्ट गैस को, कब? जब आपका टॉप डेड से लेकर आपके बॉटम से लेकर टॉप की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये पुश कर रहा है फ्रॉम द सिलेंडर टुवर्ड द एग्जॉस्ट पोर्ट्स, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्क्वेंजिंग। तो स्क्वेंजिंग क्या हो रहा है? कहां पे हो रहा है? यहीं पे हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, स्क्वेंजिंग आपका कहां पे प्रोसेस हो रहा है? जब बॉटम से लेकर टॉप की ओर जा रहा है, ठीक है, बॉटम से लेकर टॉप की ओर जा रहा है। तो इसी टाइम पे आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आप देख रहे हो जब नीचे आ रहा तब तक निकल गया, यहाँ पे फ्यूल अंदर जा रहा है। समझ आए में? मतलब जब ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे कंबसन होकर रेडी हो जाता है, आने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमिंग बॉल पे थोड़ा पहले ही खुल जाता है। तो वही चीज को यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है, ओके। यहां से आप समझ गए कि नहीं?
ठीक है। चाहे तो आप ना ये वाले को, ये जो मैंने कहा ना कंडीशन, ये इसके लिए ही लिख सकते हो, आप चाहे तो इसके लिए समझ सकते हो। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये इसी के अंदर आ जाएगा, मतलब इसके बाद आप बोल सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आपका हो गया सक्शन, कंप्रेशन हो चुका, और इसी टाइम पीरियड में जब आपका नीचे आता है टॉप से लेकर बॉटम, तब आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो स्क्वेंजिंग प्रोसेस समझ गए ना। स्क्वेंजिंग मतलब प्रोसेस मतलब क्या, यहाँ देख लीजिए, फ्रेश एयर फिल मिक्सचर पुश दी एग्जॉस्ट गैस। जो आपका फ्रेश एयर फिल मिक्सचर होता है वो पुश करता है एग्जॉस्ट गैस को, उसी को हम लोग स्क्वेंजिंग एक प्रोसेस कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाएगा स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, कि एयर फिल मिक्सचर होता है पुश करता है एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने में, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। कब होता है, जब आपका टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर वो आता है। क्लियर, समझ आए मेरी बात कि नहीं। चलिए, तो ये चीज आपका हो गया, किससे रिलेटेड, टू स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां पे हम लोग पेट्रोल इंजन कंप्लीट पढ़ लिए। पहले हम लोग पढ़े थे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, फिर हम लोग पढ़े 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सीआई इंजन के बारे में, यानी कि कंप्रेशन के थ्रू जो आपका लगता है। इसमें भी बात करेंगे पहले 4 स्ट्रोक के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे 2 स्ट्रोक के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हुआ तो यू कैन आस्क मी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, 5 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि क्या यहां तक आप लोग को ऑल क्लियर है, क्या यहां तक आपको सारी चीजें समझ आया, कोई तकलीफ, कोई इशू, कोई चीज़ को समझ नहीं आ रहा है क्या, ऐसा कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी फटाफट, आई विल आंसर यू फटाफट। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, रिप्लाई मुझे करिए, कोई दिक्कत है तो। देखो, रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना, रिप्लाई नहीं करोगे तो हाउ गेट आई नो दैट आप लोग को समझ कितना आया कितना नहीं आया। एक आप लोग का चाणक्य बैच चल रहा 2.0, उसमें बच्चे 15-20 तक लाइव आते हैं और रेगुलर देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग भी सीखो, क्या आप लोग के अलग जो एक बैच चल रहा है सेम प्रिपरेशन कर रहा है, यही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी, लेकिन वहाँ पे बच्चे 15-20 लाइव आते हैं, ठीक है। तो आप देखो, कम से कम अपने जो पार्टनर है जो सेम चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भीड़ बच्चा 20-20 बच्चे लाइव आते हैं, जबकि मैं क्लास मेरा चलता कब का, वहाँ चलता है मेरा 9:30 बजे से, ठीक है। चाणक्य 2.0 वाले बैच में, चाणक्य 2.0 वाले बैच में 20 बच्चे लाइव आते हैं, वो भी 10 के 11 बजे रात तक पढ़ते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग 7 ही बजे 8 बजे और आते ही नहीं हो। खैर चलिए, ऑल क्लियर है ना, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। क्या, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीआई का मतलब क्या है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे एसआई, एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन। देखो हर जगह पे स्पार्क प्लग था, स्पार्क प्लग था, इसलिए इसको कहा जाता था क्या, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। पेट्रोल में स्पार्क प्लग यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस कर ले, याद करो हम लोग पहले आपका डेफिनेशन देखे थे, तो याद करो यहाँ पे ये मेरा था स्पार्क इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन में क्या आ जाता है, आपका आ जाता है पेट्रोल इंजन। समझ आए मेरी बात की नहीं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, अब हम लोग बात करेंगे सीआई इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक सीआई इंजन देखने वाले हैं, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन देखने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं। 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में सीआई इंजन देखने वाले हैं, यानी कि कंप्रेशन के थ्रू। अब जैसे यहाँ पे स्पार्क प्लग हेल्प करता था क्या, पहले ही मेरा पेट्रोल और एयर आ जाता था, और वो आ जाने के बाद जब कंप्रेस हो जाता था तो वहां पे क्या होता था, स्पार्क प्लग हेल्प करता था उसको फ्यूल को जनरेट, मतलब आग लगाने में। समझ आई बात की नहीं। इग्निशन, इग्निशन जो होता है आग लगाने में कौन हेल्प करता था, मेरा करता था स्पार्क प्लग। लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्यूल इंजेक्टर का, जो फ्यूल इंजेक्ट करता है। तो भाई, तो यहाँ पे आग कैसे लगता है, तो आग जो यहाँ पे लगता है बेसिकली, जो पावर स्ट्रोक बेसिकली बोलते हैं हम लोग, इन सिंपल वर्ड आग में बोल रहा हूँ, यानी जलता है, जो इग्निशन जो स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है सीआई फॉर कंप्रेशन इग्निशन। क्या कहा जाता है, कंप्रेशन इग्निशन। मतलब यहाँ पे इग्निशन ऑफ फ्यूल, किसका, फ्यूल का, जो फ्यूल आपका जलता है, जो इग्नाइट करता है, जो पहला स्टार्टिंग होता है जलना, इज डन बाय हाई टेम्परेचर एयर आफ्टर द कंप्रेशन। इसीलिए आप लोग को याद होगा कि आपका जो डीजल इंजन होता है, आप लोग को याद होगा डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो काफी ज्यादा लेते हैं।
समझ है, उसमें 8-9 लेते हैं, इसमें आपका 25 तक लेते हैं, 22 तक ले लेते हैं, 20, 22, 18, 22 तक ले लेते हैं। तो कंप्रेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो फ्रेश एयर यहाँ पे अंदर आता है। ये भी अंतर है कि आप देखोगे चाहे मेरा 2 स्ट्रोक पेट्रोल रहे या 4 स्ट्रोक पेट्रोल रहे, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता था, मतलब पेट्रोल और हवा दोनों अंदर आता था। 4 स्ट्रोक में भी देख लो, ये देखो आपका AFM एयर फ्यूल मिक्सचर। लेकिन जब आप बात करोगे CI इंजन में, इसमें अंदर जो चीज आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हवा आता है। ओनली एयर को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनलेट वाल्व के थ्रू यहाँ पे इनलेट करवाएंगे। और ऑब्वियसली बात है अभी भी मेरा क्या रहेगा, चूंकि मेरा है तो 4 स्ट्रोक ही पढ़ रहे हम लोग, 4 स्ट्रोक ही, तो यहाँ भी 4 स्ट्रोक रहने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 स्ट्रोक आपको नजर आ रहा है। चारों सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, हर जगह आपका बॉटम डेड सेंटर जगह टॉप डेड सेंटर है, तो सेम चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है किसको कहा जाता है, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। यहां से लेकर यहां तक जो एक बारी मेरा पिस्टन चलता है इसको कहा जाता है स्ट्रोक। यानी देखो कहा गया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव करता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोक। तो ये एक स्ट्रोक यहां हो गया, दूसरा स्ट्रोक यहां हो गया, तीसरा स्ट्रोक यहां हो गया, चौथा स्ट्रोक यहां हो गया। अंतर आपको बस समझना है, बाकी सेम चीज है। यहां पे भी आपको क्रैंक नजर आ रहा, कनेक्टिंग रड नजर आ रहा, पिस्टन है, सिलेंडर है। और एक अंतर यहां पे क्या है कि यहां पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। किसके जगह पे, आपके स्पार्क प्लग के जगह में। तो दो चीजें हैं कि यहां पे इग्नाइट होता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर। हाई टेम्परेचर एयर हो जाता है वो काफी ज्यादा, इस जो एयर होता है क्योंकि वहां पे पेट्रोल रहता है, तो उसको अगर ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो आग लग जाएगा, तो वो प्रीग्नाइट कर जाएगा। याद है कि नहीं, मैं आपको पहले बताया था, कुछ साइकिल याद करो थर्मोडायनेमिक्स में वगैरह में, कि मैंने कहा था कि हम लोग चाह के भी कंप्रेशन रेशियो को हाई नहीं ले सकते थे। कहां पे, ऑटो साइकिल में, क्योंकि उसको इंक्रीज करने से क्या होता था, मेरा प्रीग्नाइट कर जाता था पेट्रोल, इसलिए कंप्रेशन रेशियो को कम लेते थे। क्यों कंप्रेशन रेशियो को ज्यादा लेते थे, कि इससे मेरा एफिशिएंसी बढ़ता था। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। तो यहां पे क्या होता है कि हम लोग पेट्रोल में, लेकिन यहां तो हाई कंप्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ हवा ले रहे हैं, तो हवा को आप काफी ज्यादा हाई कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो कर सकते हैं क्योंकि हवा, वो पेट्रोल था इससे पहले, तो इसलिए ज्यादा टेम्परेचर लेके नहीं चलते थे। यहां आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हो कि हम लोग एयर का टेम्परेचर को इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं, इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो इग्निशन ऑफ फ्यूल के टेम्परेचर कितना चल जाता है। मेरा बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि टी ऑफ एयर, टी फॉर टेम्परेचर ऑफ एयर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल। मतलब फ्यूल मतलब जो भी डीजल है, मान लो यहां पे यूज कर रहे हैं, तो डीजल का जितना जिस टेम्परेचर में वो गर्म जलता है वहां तक एयर को इतना गर्म कर देते हैं ताकि जैसे आपका ऑटोमेटिकली डीजल छिड़का जाए और वो आग लग जाए। समझ आए, इसलिए बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्रेस करना भी पड़ेगा, मजबूरी भी है क्योंकि हवा है। ठीक है, समझ आए कि नहीं, यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं रहेगा कि स्पार्क आग लगा देगा। यहाँ पे आपको बस डीजल को छिड़का जाता है, तो ये डीजल छिड़कने से तो आग लगेगा नहीं, वो जब तक नहीं, जैसे आप मान लो समझो आग लगा हुआ, आग में अगर आप पेट्रोल छिड़कोगे तो कैसे जल जाता है, तो वो तो आग है इसीलिए पेट्रोल छिड़के आग लग गया ना। अगर हवा में आप पेट्रोल डाल रहे हो तो क्या भाई आग लगेगा, नहीं ना। उसके लिए कब लगेगा, जब बहुत ज्यादा हवा गर्म रहे, इतना गर्म रहे, इतना टेम्परेचर हाई रहे, ठीक है, कि ऑटोमेटिकली पेट्रोल आए और आग लग जाए। समझ आए मेरी बात की नहीं। तो इसी तरह का यहाँ पे हम लोग उस तरह का प्रोसेस को करते हैं क्योंकि यहाँ पे डीजल यूज किया जा रहा है, इसीलिए तो लिखा गया है कि यहाँ पे इग्निशन होता है फ्यूल का किसके वजह से, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर के वजह से। कब, जब आफ्टर कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन के बाद ही एयर का जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। समझ आया, ये और ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर अंतर रहता है, बाकी सबका सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये दो चीज अंतर, और दो अंतर क्या है कि फ्रेश एयर यहाँ पे एंट्री करेगा। एक अंतर ये भी है कि सिलेंडर के अंदर क्या होगा, ओनली फ्रेश एयर। और आपका क्या कि कंप्रेशन में हम लोग कंप्रेशन रेशियो को काफी ज्यादा लेके चलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, किसको, एयर अंदर है तो एयर को ही करेंगे। तो ये कुछ अंतर होगा, बाकी सब सक्शन स्ट्रोक यहां भी होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक यहां भी होगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक यहां भी होगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहां भी होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहां भी होगा। अब चलो थोड़ा बहुत एक काम करते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूं वन बाय वन करके कि होगा क्या सारा प्रोसेस। देखो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में लिखा नहीं गया है, इससे पहले देखोगे तो पूरा में लिखा था सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, स्ट्रोक और आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आप देखिए कि हम लोग जो आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन था, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, नहीं मैंने लिखा था यहाँ पे चीजें लिखा था, लेकिन अब नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब अब नहीं लिखेंगे ना। तो हम लोग लिखेंगे 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में, और ना ही मैं कराऊंगा 4 स्ट्रोक आपके 4 स्ट्रोक कौन सा हो गया आपका 2 स्ट्रोक आपका सीआई इंजन में। क्यों, जरूरत नहीं है ना। इसीलिए मैं जहां पे आप लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं रहेगा मैं खुद नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब चीज तो कॉमन ही है। सब चीज कॉमन है, जो आपको 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में देखने को मिलेगा वही आपका एसआई इंजन में जो देखने को मिला था सेम चीज देखने को मिला, कुछ चीजें छोड़ के।
जैसे यहाँ पे एयर ओनली एंट्री करेगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहेगा, यहाँ पे कंप्रेशन के थ्रू आपका आग लगने वाला इग्निशन स्टार्ट होगा हाई टेम्परेचर ऑफ एयर के चलते, और यहाँ पे कंप्रेशन के बाद एयर का टेम्परेचर को इग्निशन ऑफ फ्यूल के टेम्परेचर कितना ले जाता है। बाकी चीजें बिल्कुल कॉमन है। कॉमन करने का इंसेंस क्या है कि सबसे पहले आपका इनलेट वाल्व खुलेगा। इनलेट वाल्व जब खुलेगा, हुलेगा नहीं, इनलेट वाल्व जब आपका खुलेगा तब यहाँ पे आपका फ्रेश एयर इनलेट किया जाएगा। ये देखो इनलेट वाल्व थोड़ा नीचे करके है ना, तो यानी कि यहाँ पे खुला हुआ है, ये आया। जैसे यहाँ ये कब होगा, जब पिस्टन नीचे की ओर जाएगा। पिस्टन नीचे की ओर आया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिस्टन आएगा और ये भरते जाएगा भरते जाएगा भरते जाएगा भर के ओनली क्या, सिर्फ और सिर्फ हवा आया, एयर आया। तो ये हो गया सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट। सक्शन स्ट्रोक में फ्रेश एयर एंटर कर गया, पिस्टन मेरा मूव किया कहां से कहां तक, टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक, यानी कि नीचे के पिस्टन मूव किया। अब जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया तब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। कंप्रेशन में क्या होगा, दोनों का दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन का क्लोज रहेगा, ठीक है, दोनों का दोनों क्या रहेगा, आपका क्लोज रहेगा, और ऊपर की ओर मेरा पिस्टन अब मूव करेगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो एयर के टेम्परेचर का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि कंप्रेस किया जा रहा है। लेकिन याद रखना कितना कंप्रेस करते हैं, जितना फ्यूल होता है, जो भी फ्यूल यहाँ पे यूज करेंगे अभी नहीं बताएंगे, लेकिन समझो वैसे डीजल यूज करेंगे तो डीजल का जितना आपका इग्निशन होता है, इग्निशन मतलब जहां पे वो आग लग जाता है, तो उस टेम्परेचर तक हवा को गर्म किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पार्क प्लग नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो कोई आग नहीं लगा रहा, माचिस जैसा। स्पार्क प्लग बेसिकली माचिस जैसा होता है, तो पेट्रोल में तो माचिस जैसा था, यहाँ कोई माचिस नहीं है, बस तेल को छिड़का जाएगा। इसलिए हम लोग एयर को काफी ज्यादा कंप्रेस करेंगे। और जब कंप्रेशन हो जाता है तब क्या किया जाता है, बस देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल, यहाँ लिखा गया ना फ्यूल, फ्यूल यहाँ पे दिया जा रहा है, और किसके थ्रू, फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। FI है ना, FI मतलब फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर से क्या करा जाता, फ्यूल को छिड़का जाता। लेकिन हाँ, एक चीज खाली ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फ्यूल को यानी डीजल को जो छिड़का जाता है उसको कहा जाता है ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑटोमाइजेशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि समझ लो आपका परफ्यूम जानते हो ना, परफ्यूम यूज किए होंगे, परफ्यूम से जो परफ्यूम निकलता है, बॉडी स्प्रे निकलता है, तो बॉडी स्प्रे पूरी तरह से एक साथ निकलता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि एक बड़ा निकला एक छोटा निकला, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसीलिए देखो कि थोड़ा सा परफ्यूम निकलता है ना, पूरा रूम में महक जाता है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि यूनिफॉर्मली ड्रॉपलेट का बाहर निकलना। एकदम छोटा छोटा ड्रॉपलेट, ये नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, क्योंकि उससे दिक्कत क्या होगा ना, उससे दिक्कत ये होगा डियर स्टूडेंट कि अंदर में जितने भी आपका यहाँ पे जितने भी हवा है जो हाई टेम्परेचर में है, हो सकता है कि जो मेरा मतलब मान लो यूनिफॉर्मली ऑटोमाइज फॉर्म में आप नहीं किए, तो बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट आया, तो कहीं पे आया, कहीं पे आग लगा, कहीं पे नहीं पहुंचा। समझ रहे मेरी बात की नहीं, कहीं पे पहुंचेगा कहीं तक नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे अनबर्न पार्टिकल रह जाएगा। क्या रह जाएगा, अनबर्न पार्टिकल रह जाएगा, मतलब कुछ जगह पे नहीं जलेगा आपका हवा, और वो बाद में बहुत क्रिएट करता है प्रॉब्लम। जैसे इंजन का प्रॉब्लम होना, इंजन खराब हो जाना, इंजन में साउंड वगैरह का आना, नॉकिंग, डिटोनेशन होना, और हजारों प्रॉब्लम हो जाता है। उसको दूर करने के लिए हम लोग ऑटोमाइज फॉर्म में, ड्रॉपलेट को फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि मेरा फ्यूल हो जाए उसमें इंजेक्ट करा जाए। जैसे वो आता है, इतना हाई टेम्परेचर रहता है एयर का कि वो आग लग जाता है। आग लगने के बाद इतना पावर मिलता है कि उसको धक्का लगाता है पिस्टन नीचे की ओर, और पिस्टन मेरा नीचे चल जाता है। और यहीं पे आपका स्टार्ट होता है किसके, एक्सपेंशन स्ट्रोक। पावर मिलने के बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, और जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट आपका खुल जाता है। वैसे टाइमिंग बार में एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ा पहले खुल जाता है, जिसके वजह से सारा जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकल जाता है। तो दैट्स इट, दिस इज योर 4 स्ट्रोक CI इंजन। बताइए देखो कितना जल्दी कंप्लीट हुआ, हम लोग 10 मिनट में जो है वो 4 स्ट्रोक CI इंजन को कंप्लीट कर दिए, जबकि वहां पे हम लोग आधा घंटा टाइम लगा था। वही चीज है, जब चीजों को समझते हो, और इससे पहले जो क्लास था स्टार्टिंग वाला, उसमें हम लोग लगभग 1 घंटा टाइम लिए थे पूरा का पूरा आपको समझाने के लिए। कौन सा, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हम लोग कल देखे थे, तो कल मुझे लग रहा 40 मिनट से तो प्लस ही हम लिए होंगे इसको समझाने में। अब देखो, अब अगर बात करेंगे, आज हम लोग 2 स्ट्रोक समझे तो ज्यादा 20 मिनट के आसपास लिए हम लोग, ठीक है। और देखो इसको इससे और कम टाइम पे, यानी कि 10 मिनट में ही हम लोग समझ गए। तो बस इसी तरह से होता है, आप चीजों को जैसे समझते जाओगे कम आपका लगेगा, लेकिन आपको शुरुआत में तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में तो चीजों को समझना ही पड़ेगा। जब आपको बिल्कुल नहीं पता है तब आपको टफ लगेगा भी, लेकिन जब आप 2-3 बार देखते हो तो इजी लगने लगता है। अब आप आंख मूंद के बोलवा लो, मेरा याद है, आप खुद याद हो जाएगा। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन रहे, एयर फिल मिक्सर आ रहा है। अगर डीजल रहे तो डीजल में क्या अंदर आता है बताइए, डीजल में आपका अंदर आता सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक है। इनलेट के टाइम पे जब इनलेट पोर्ट खुलता है उसी टाइम पे आता है, और एग्जॉस्ट पोर्ट सबसे लास्ट में खुलता है एग्जॉस्ट के टाइम पे, बस खत्म। पेट्रोल इंजन में आपका क्या यूज होता है, स्पार्क प्लग, लेकिन अगर डीजल इंजन में तो आपका फ्यूल इंजेक्टर यूज होता है। इसमें अगर बात करेंगे किसमें, आपके डीजल इंजन में, तो डीजल इंजन में आपका
अंदर आता तो मैंने कहा वो पहले बोल दिया कि एयर आता है और इसको कंप्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑटोमाइज करते हैं, ऑटोमाइज फॉर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ हम लोग डीजल को डालते हैं। लेकिन पेट्रोल में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि पेट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग यूज करते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर करने का जरूरत नहीं है कंप्रेशन आपके एयर फ्यूल मिक्सर को, ये समझे। अगर टू स्ट्रोक का बात करें, टू में क्या अंतर आ जाएगा, टू में अंतर बस यही आ जाएगा कि इसमें हम लोग इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को हटा के पोर्ट लगा देते हैं, तीन तरह का पोर्ट, इनलेट या सक्शन पोर्ट और आपका एग्जॉस्ट पोर्ट और आपका आ जाता है ट्रांसफर पोर्ट। सिंपल, दो स्ट्रोक होता है। एक बार जब वो नीचे की ओर आ जाता है तो नीचे की ओर दोनों पोर्ट खुल जाता है, कौन कौन सा, एग्जॉस्ट पोर्ट और आपका ट्रांसफर पोर्ट। और जब ऊपर जाता है तो इनलेट वाला पोर्ट अंदर आ जाता है। जब अंदर आता है उसी टाइम पे आपका कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन आपका पावर स्ट्रोक होता है। जब नीचे आता है उसी टाइम पीरियड में बाहर निकलता है, ट्रांसफर पोर्ट से अंदर जाता है और यहां से आपका बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। बस इसी तरह से चीजें समझना उतना टफ है नहीं, बस आप बना सकते हो अगर आप समझोगे नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ जाओगे तो फिर पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। बताइए बताइए, यहां तक क्लियर है? सो दैट हम लोग यहां पे बताएंगे आपको क्या, टू स्ट्रोक सीआई इंजन के बारे में। चलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि आज टू स्ट्रोक सीआई इंजन भी दे ही बता ही दे आप लोग को। उससे पहले हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्व हो जाता है ना, ठीक है, वाल्व हम लोग बात करेंगे कि आखिर वाल्व टाइमिंग डायग्राम किसमें, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन से काफी से क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे काम करता है। चलिए मुझे ये बताइए कि क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अच्छा, जो बच्चे लाइव देखेंगे बाद में देखेंगे उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, मेरा ये क्वेश्चन है। मात्र बच्चे 5 आते हैं तो लाइव आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो? क्या आप लोग को टाइम शेड्यूल चेंज करना है तो आप ये भी कर रहा हूँ बता दो, लेकिन आप लोग लाइव नहीं आते हो ना तो ये बड़ा सही नहीं लगता। आप लोग लाइव आओगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसका भी आंसर मुझे ज़रूर करिएगा कि आप लोग लाइव आ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है? क्लियर है? चलिए ओके। और बताइए थर्मोडायनेमिक्स वगैरह रिवीजन हो रहा कि नहीं? सो ब्लास्टर, क्या थर्मोडायनेमिक्स का आप लोग रिवीजन कर रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स को रिवीजन करते हुए रहना, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ना आप पढ़ रहे हो आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स, कुछ दिन के बाद आपका आईसी इंजन भी कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोग को आरएससी भी पढ़वाऊंगा। तब आपका 2 सब्जेक्ट को रिवीजन करना और तीसरा सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, ठीक है? सेम टाइम जब आपका तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को रिवीजन भी करना है, प्रोडक्शन को स्टार्ट भी करना है। तो चीज़ें देखो भाई, जॉब एक ही बार आप देखो, हमेशा बच्चा करता क्या है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, ज़्यादा जी जान नहीं लगाता है। वो मतलब उतना ही टाइम देता है जितना वो दे सकता है। वो 100% अपना कभी नहीं देता है। वो सोचता है चलो ना ठीक है देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। आप ऐसे पढ़ो ना कि यही आपके लिए लास्ट है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना कि डू और डाई वाला पढ़ोगे कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, इसके बाद खेल खत्म, तो अगर ये सोच के पढ़ोगे तो आप ये समझो कि ये मेरा आखिरी है पढ़ाई, जितना अभी तक मैंने लाइफ में पढ़ा है इसके बाद मुझे और पढ़ने का जरूरत ना पड़े, उस तरह से पढ़ो। जब आप ये सोच के पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप जी जान लगा दोगे और ऑब्वियसली बात है एग्जाम निकल ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही, आप देख ही सकते हो। और मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि जो कोई भी एग्जाम रहे, आप डिमोटिवेट होते हो ना, ये आप समझ लो कि होता है ना कि आप बोलते हो कि सर ये 10 लाख बच्चा अप्लाई कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, मैं लिख के ये बताता हूँ ना, लिख के बताता हूँ, इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ और मैं जॉब को छोड़ा हूँ। मैं खुद जो है वो रेलवे में आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर था, लेकिन इन सभी फील्ड में मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब अभी एक अकेडमी में बहुत सारे अकेडमी में पढ़ाता हूँ, ठीक है? और कुछ रीजन भी और भी थे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हज़ारों जगह पे बच्चा देखा हूँ। जो एकेडमी ऑफलाइन एकेडमी होता है ना, जहाँ पे जेईई गेट वगैरह प्रिपरेशन करने आता है, 500 स्टूडेंट आता है अगर मान लो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, उन 500 में जो सीरियस बच्चा होता है ना वो 10 से 15 होता है, ओनली सब 10 से 15। बाकी सब बस इसलिए कर रहे हैं कि पापा का पैसा है, ठीक है? पापा को पैसा मिला है और इसको छूट मिला है करने के लिए कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, और पढ़ाई नहीं करता, बस वो सोचता कि जाएंगे एंजॉय करेंगे मस्ती करेंगे। मन किया कभी टेस्ट में अच्छा नंबर आ गया, तारीफ हो गया, तो 2-3 सप्ताह और पढ़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ देगा। जबकि है टैलेंट, उसमें टैलेंट है, बहुत सारे बच्चे में टैलेंट रहते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक होता नहीं है कि जब वेल टू डू फैमिली से आते हैं तो उनको कोई चीज़ का टेंशन होता नहीं है,
ठीक है, एक सेकंड, स्टूडेंट का एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, समझे ना। तो जब वेल टू डू फैमिली से आते हैं ना, तो वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऐसे बच्चे होते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं जो चीज़ को समझते हैं, ठीक है, उस इम्पोर्टेंस को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि होता नहीं है कि आप जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास खाना है। इंडिया में पता है, ये अगर आपके पास 10th आप पढ़ लिया ना, तो आप 2% के कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। अगर आपको खाना मिल रहा तीनों टाइम में, तो आप बहुत लकी हो कि आप 100 में से आप टॉप, आपके 20 मतलब 20% भी छोड़ लो, टॉप 2% में आ जाते हो। तो जो लोगों को हर एक चीज़ मिलता है, उस चीज़ को अहमियत बाद में देखो। चाहे आप कहीं से भी आते हो, किसी भी घर से बिलोंग करते हो, आपका घर का इनकम कैसा भी रहे, आपका लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आपको ज़रूरत पड़ता है कि आपको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो तब बच्चा क्या होता है, लेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, जो अधिकतर जॉब वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी बता रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उन सब में से 100 में से 5 भी बच्चा सीरियस नहीं होता बहुत सारे एग्जाम में, 5 बच्चा। और आप ये सोचोगे कि सर जी यहाँ पे फी बहुत ज़्यादा लगा, या फिर कहीं पे भी ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फी जहाँ पे करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा देने से अगर आदमी पढ़ने लगे ना, तब तो हर बच्चा, नेता का बच्चा जो है वो आईएएस बन जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर बिहार से इतना क्यों निकलता है? तो ये बिल्कुल भी जो है बोलना गलत है कि आप कहीं पे ज़्यादा पैसा दे दिया तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको खुद बता रहा हूँ, और प्रैक्टिकल एग्जाम आप दे भी सकते हो, जो बच्चा लाइव देख रहा है, और बाद में भी देख सकते हो। और मैं आपको ये 100% ये दे भी सकता हूँ कि जो बच्चा लाइव देख रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चलता है ना कितने बच्चे लाइव आ रहे हैं, कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, कितने बच्चे अटेंटिव हैं। टेस्ट जब मैं लेता हूँ, तो टेस्ट में कितना बच्चा आंसर कर रहे हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन होना है, उन्हीं का सिलेक्शन होना। बाकी जो बच्चे हैं ना, वो बाद के। हाँ, कुछ बच्चे हैं, कुछ एक्सेप्शन में बच्चे आते हैं, और वो क्रिटिकल रीजन के चलते होते हैं, जो जानबूझ के, मतलब ड्यू टू सम रीजन, जानबूझ के वो लाइव को नहीं छोड़ते, कुछ रीजन की वजह से। मैं लाइव के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन ढंग से करोगे ना, तो आप एग्जाम को निकाल सकते हो, अच्छे से अच्छे एग्जाम को निकाल सकते हो। ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन अपना 100% किए, किसी को देखे नहीं, जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो साथ में पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, घूमने चल गया, तो आपको लगा चलो मैं भी घूम लेता हूँ। जैसे आप लोग जॉब कर रहे हो, तो आप सोचोगे चलो एक जॉब तो है ही ना, तो फिर आप क्यों पढ़ाई किए? एक होता नहीं कि यार बड़ी टफ है, छोड़ा टफ, एक तो मेरा है ही, तो मैं क्यों इसको पढ़ूंगा, अगर कुछ नहीं होता तो मेरा है ही। अगर ये माइंडसेट आ गया, तो फिर आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ये लाना ही नहीं दिमाग में है। किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि यार वो तो उतने में खुश है, तो मैं इतना क्यों चाह रहा हूं, चलो इतना में मैं भी खुश हो जाऊंगा। वो बिल्कुल थिंकिंग नहीं आना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर आप इसके लिए ठाने हो, करे हो, तो आप करो, जब टाइम मिले करो करो, 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं क्या, मैंने आपको यहां बताया किसके बारे में, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन के बारे में। तो अब चलो डिस्कस कर लेते हैं 2 स्ट्रोक सीआई इंजन के बारे में। अब 2 स्ट्रोक में भी मैं यहां पे कुछ नहीं बताने वाला हूं चीजें, क्योंकि यू नो दैट एवरीथिंग। मैं आपको पहले जो बताया था 2 स्ट्रोक, जैसे आपका 2 स्ट्रोक देखो यहां पे लिख दिया हूं मैं, यहां पे मैं मेंशन कर दिया हूं, सेम एज 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। अभी हम लोग बात किए थे ना 2 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में। देखो ये रहा मेरा 2 स्ट्रोक एसआई, मतलब पेट्रोल इंजन, एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन। इसको हम लोग पेट्रोल इंजन को कट करके आप एसआई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है ना। एसआई मतलब स्पार्क प्लग जो लगा रहता है, स्पार्क इग्निशन। इग्नाइट किसके वजह से होता है? स्पार्क प्लग की वजह से होता है। तो इसी को आप 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वजह से 2 स्ट्रोक एसआई इंजन भी बोल सकते हो, और 4 स्ट्रोक भी काट के एसआई इंजन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक डाउट आया है, मैं पूछ लेता हूं। अच्छा एक सेकंड, तो ये चीज है, तो सेम यहाँ पे कॉमन है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या डिफरेंसेस है, और उसके बाद बाकी चीजें सेम रहेगा। एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है दूसरे स्टूडेंट को जल्दी समझ आ जाता है और आप ज़्यादा समय लेते हैं समझाने में, ये उनको समय की बर्बादी लगती है, इसलिए ऑनलाइन नहीं आते। चलिए ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये पता है कि सभी तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। अगर मैं फास्ट बता दूं, मुझे पता है कि कितना समझाना चाहिए और कितना नहीं समझाना चाहिए, फिर वही बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर जी समझ नहीं आया, ठीक है। तो बेटर है ना कि अच्छी बात है कि समझ आ रहा है, मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, ये बच्चे को लग रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड है ना, ये पॉजिटिव साइड है। अगर मैं ये करूँ कि समझाओ ही ना और बच्चे को समझ ही ना आए, तो ये तो उससे बुरी हाल है।
कि समझ ही नहीं आ रहा सर जी, और मुझे पता है कि आप लोग सिविल से भी हैं, अलग ब्रांच से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सीएस से हैं, समझ आया कि नहीं, सिविल से है, मैकेनिकल से भी हैं, तो मिक्सचर है यहाँ पे। अब जो बच्चा सिविल का है वो तो थोड़ा बहुत जानता भी होगा, जो बच्चा सीएस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो बिल्कुल एकदम उसके लिए न्यू है। तो चीज़ों को समझाना मैं अपने अकॉर्डिंग उस तरह से बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा समझे, हर बच्चा समझ जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं वही है, देखो तो सेम एज एसआई इंजन, सेम एज एसआई इंजन। अब देखो ये कब से प्रॉब्लम होने लगा कि सर जी आपका सारा चीज़ समझ आने लग रहा है, ज़्यादा समझाते हो, तो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बाबू हर कोई उस तरह का बच्चे नहीं होता है ना, और बच्चे लाइव भी नहीं आ रहे हैं तो ये भी दिक्कत है। लाइव आता है तो फटाफट में पार करते चलता है, लेकिन नहीं आ रहा है तो मुझे उस तरह समझाना पड़ेगा ताकि बाद में देखे तो डाउट ना रहे कोई भी। चलिए, सेम एज क्या मैंने कहा, क्योंकि यहाँ भी 2 स्ट्रोक में काम होने वाला है, सेम एज 2 स्ट्रोक सीआई इंजन। इसमें भी क्रैंक मेरा एक बार रेवोल्यूशन होता है, सेम इसमें भी आपका पोर्ट रहता है 3 गो, एक रहता है इनलेट, एक रहता है एग्जॉस्ट, एक रहता है ट्रांसफोर, ये सेम आपके आ गया। सेम इसमें भी होता है कि जब मेरा पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो इनलेट पोर्ट मेरा खुल जाता है और यहां से फ्यूल मेरा एंट्री करता है, और जब मेरा नीचे की ओर आता है, जब नीचे पहले आप समझो ऊपर जा रहा था ये दोनों बंद हो जाता है, सेम जैसा मेरा था 2 स्ट्रोक ऐसा इंजन में। और जब मेरा पिस्टन नीचे की ओर आता है तो सेम क्या होता है, ये दोनों खुल जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा और ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा और इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। उसी टाइम पे जब आपका और क्या क्या हो रहा, मतलब देखो कोई भी चीज ऐसा है नहीं कि डिफरेंस है, अंतर क्या ये समझना कि यहाँ पे आपका जो आपका होता है ऐसा इंजन में मेरा लगा रहता है क्या, फ्यूल स्पार्क प्लग लगा रहता, क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग। लेकिन यहां पे लगा हुआ क्या, फ्यूल इंजेक्टर। ये मैं डिफरेंस भी लिख दिया हूं कि 2 स्ट्रोक ऐसा इंजन में स्पार्क प्लग था, यहां पे लगाएगा फ्यूल इंजेक्टर बस। और एक अंतर क्या है, और एक अंतर यह है कि मेरा जो आपका 2 स्ट्रोक ऐसा इंजन था उसमें जो एंट्री होता था इनलेट पोर्ट से वो मेरा होता था एयर फ्यूल मिक्सचर। क्या होता था, एयर फ्यूल मिक्सचर होता था। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर यहां पे एंट्री करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर एंट्री करेगा। तो 2 ही अंतर है। 2 अंतर क्या क्या है, एक मेरा दिस मच जो ग्रीन कलर से, और ये दिस मच बस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश हवा, क्योंकि ये है क्या, सीआई इंजन। यहाँ पे डीजल यूज होगा जो कि इंजेक्ट कराया जाएगा फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू, जब कंप्रेशन हो जाएगा तब जब पावर मिलेगा। ठीक है, और आपका जब इनलेट पोर्ट से जाएगा सिर्फ फ्रेश एयर जाएगा। यहाँ पे सेम चीज, प्रेशर आपका ज्यादा कंप्रेशन करते हैं और जो आपका एयर का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर ले जाते हैं। बाकी सेम प्रोसेस है, जितना भी प्रोसेस मैंने कहा था ये सब का ना, ये सब आपका सेम होने वाला है। ये जितना भी मैंने आपको बताया था, दिस वन, ये जितना मैंने बताया था ये सभी चीजें ये सेम। इसमें भी सेम आपका स्क्वेंजिंग प्रोसेस होता है। स्क्वेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जब आपका यहाँ पे जल जाएगा फ्यूल, और जलने के बाद एक टाइम पीरियड जब आपका पिस्टन नीचे आता है तो, और ये पहले से इनलेट पोर्ट में आपका केसिंग में आके जमा रहता है फ्यूल, और जब नीचे आएगा पिस्टन तो ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ये जाएगा और क्राउन से ऊपर जाएगा और उसको धक्का लगाएगा फ्रेश एयर, जो है फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सर, वो एग्जॉस्ट गैस को धक्का लगाएगा और वो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वेंजिंग। तो ऑल प्रोसेस आर कॉमन एज एसआई इंजन। समझ आया कि नहीं, सारे प्रोसेस सेम रहेगा, 2 चीजों को छोड़ के, फ्यूल इंजेक्टर एंड फ्रेश एयर। तो यहां से आपका सीआई इंजन एसआई इंजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ आया यहां से। चलिए, मुझे उम्मीद है कि समझ तो गए ही होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको पहले बता, दिस इज VVI। इसमें मैं आपको देखो एक स्लाइड आपको नजर आ रहा ना, ये पहला स्लाइड हो गया, ये रहा आपका, एक सेकंड यहाँ पे मैं स्लाइड ऐड नहीं कर रहा हूं लेकिन 7-8 स्लाइड रहेगा। काफी डिफरेंसेस है, और बोलेंगे सर डिफरेंसेस मतलब जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही चीज को यहां लिखवाऊंगा, कोई अंतर नहीं है। यही आप देख लो ना, सबसे पहले क्या डिस्कस करा गया कि इग्निशन इज बेस्ड ऑन स्पार्क बाय दी। देखो भाई, अगर बात करेंगे स्पार्क इग्निशन तो यहाँ पे इग्निशन कैसे होता है, स्पार्क प्लग से होता है, ये सीआई है, तो इग्निशन कैसे होगा, कंप्रेशन के थ्रू होगा। अच्छा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहेगा क्योंकि स्पार्क प्लग से ही इग्निशन दिया जाता है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहता है क्योंकि ये फिर सिर्फ फ्यूल को इंजेक्ट करता है। यहाँ पे कार्बोरेटर रहता है प्रेजेंट क्योंकि ये एयर फ्यूल मिक्सर को मिक्स करता है। यानी यहाँ पे जो एंट्री होता है जब सक्शन स्ट्रोक में तो एयर फ्यूल का मिक्सर एंट्री होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर एंट्री होता है। और चूंकि यहाँ पे मिक्स करने का जरूरत नहीं होता है तो यहाँ पे कार्बोरेटर अब्सेंट रहता है। ठीक है, ये मेरा ऑटो साइकिल में काम करता है, ये मेरा डीजल साइकिल में काम करता है। यहाँ पे कंबसन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है क्योंकि ऑटो साइकिल है ना, और ऑटो साइकिल में यू नो दैट कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है।
हीट जहां पे एडिशन किया गया वहीं तो कंबसन हुआ, जहां पे हीट एडिशन किया गया। लेकिन डीजल साइकिल में कंप्रेसर कांस्टेंट प्रेशर में आपका हीट एडिशन होगा, आपको याद है, मैं आपको बता रखा हूं। तो यही सभी चीजें। सर वाल्व वाला एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखो वाल्व वाला कौन सा डियर? क्या 2 स्ट्रोक का बात किया फिर 4 स्ट्रोक का बात किया, यानी एसआई का या सीआई का? किसका आप बात की ये बताइए। क्या आप बोल रहे हो 2 स्ट्रोक सीआई इंजन का, या फिर बात करो 4 स्ट्रोक सीआई इंजन का, या बात करो आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का? किसका बात की वो मुझे बताइए, ताकि मुझे वो समझ आएगा कि आप पूछ क्या रहे हैं। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। वाल्व डायग्राम डायग्राम, ठीक है, मैं उसको मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। वाल्व टाइमिंग डायग्राम अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं अभी बताने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक होता है आइडियल, जो हम लोग लेके चलते हैं ना। आइडियल मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आइडियल मतलब कि समझना कि मान लो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रहे या डीजल इंजन रहे, जैसे मान लो पेट्रोल इंजन ही लेके चलते हैं, सबसे बेसिक वाला, ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हम लोग आइडियल मान के क्या चले थे कि इनलेट पोर्ट कब खुलता है? इनलेट पोर्ट तब खुलता है जब पिस्टन मेरा नीचे की ओर आता है। जब मेरा नीचे की ओर आता पिस्टन, यानी कि जब मेरा टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर की ओर जब मेरा पिस्टन आता है, तब जाके मेरा इनलेट पोर्ट खुलता है। पोर्ट बोल रहे हैं, इनलेट वाल्व आपका खुलता है, ये मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अलग होता है। ये आइडियल है, ये आइडियल कंडीशन है। और हम लोग क्या मानते हैं कि मेरा अगर बात करेंगे एग्जॉस्ट पोर्ट, तो एग्जॉस्ट पोर्ट कब खुलता है? एग्जॉस्ट पोर्ट मेरा खुलता है जब मेरा पूरा का पूरा आपका सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद सक्शन स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो, मतलब स्टार्ट होता है। यानी कि जब आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, यानी कि जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जब ये आपका स्टार्ट होता है तब जाके ये खुलता है, तभी जाके खुलता है। लेकिन एक्चुअल में पहले खुल जाता है, और ये भी पहले खुल जाता है। वही हो जाता है आइडियल और आपके एक्चुअल में डिफरेंस। तो अब चलो समझाते हैं वहां पे क्या, कैसे समझाना है, कैसे समझना और कैसे समझाना है, ये समझो। यहां पे देखो, याद करो क्रैंक का जो मैंने कहा था कि क्रैंक का ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता मान लो, और ये घूमते घूमते हाफ आया तो ये हो गया आपका बॉटम डेड सेंटर, और फिर एक बार घुमा तो एक चक्कर, और एक चक्कर लगाया तो 2 चक्कर। इसी में सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखो ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा गया टॉप डेड सेंटर। क्या लिखा गया? टॉप डेड सेंटर। और नीचे में कहा गया बॉटम, क्योंकि देखो ना, अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहा तो ये हाफ ही हुआ ना, 360 में पूरा एक रोटेशन होता है। तो अभी हाफ चला है, हाफ चला यहाँ पे, तो हाफ चला है यहाँ पे, हाफ चला, फिर ये जब यहाँ तक घूम जाएगा तब जाके क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ठीक है, यानी यहां तक 180 डिग्री, यहां तक आया 180 डिग्री, और इधर 180 डिग्री, तो 180 क्या हो गया आपका? 360 डिग्री हो गया। और 360 मतलब एक चक्कर। तो टॉप डेड ऊपर, टॉप डेड सेंटर ऊपर, बॉटम डेड सेंटर नीचे। अब देखो स्ट्रोक का बात करते हैं 1 बाय 1 करके सारे स्ट्रोक का। सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक होता है? तो सर जी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सक्शन करते हैं। तो ये देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले हो गया क्या मेरा? सक्शन स्ट्रोक। ये सबसे पहले हो गया मेरा क्या? सक्शन स्ट्रोक हो गया। ये हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक। ये सक्शन स्ट्रोक, एरो इधर आ रहा नीचे की ओर। सक्शन स्ट्रोक में आपका क्या होता है? याद करो, सक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन रहता है वो टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आता है। तो देखो टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक मेरा आया पिस्टन, तो हो गया मेरा सक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रोक में, ग्रीन से दिखा देता हूं। सेकंड स्ट्रोक क्या होता है? कंप्रेशन होता है।
तो कंप्रेस जब करते हैं, देखो ध्यान से, कंप्रेशन में क्या होता है, मेरा पिस्टन जो है वो बॉटम डेड से लेकर टॉप डेड सेंटर तक जाता है, सेकंड वाला देखो कंप्रेशन स्ट्रोक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक जाएगा, यानी कि यहां से घूम के ऐसे ऐसे घूमते 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 वो यहां तक पहुंच गया। तो ये हो गया क्या, मेरा कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। फिर आप बात करते हैं थर्ड नंबर, थर्ड को मैं दिखा देता हूं कौन सा, चलो लेट सपोज कि मैं दिखा देता हूं रेड कलर से ही। थर्ड मेरा होता है पावर स्ट्रोक, तो रेड से दिखाया जाता है। पावर में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में देखो, पावर में आपका पिस्टन नीचे आता है, यानी टॉप से लेकर बॉटम तक आता है। तो देखो टॉप से आपका बॉटम तक फिर से घूमते आ रहा है, दिस इज कॉल योर पावर स्ट्रोक। क्या था, पावर स्ट्रोक। और लास्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट को मैं दिखा रहा हूं कौन सा कलर से, लेट सपोज कि इसको मैं दिखा रहा हूं येलो कलर से। एग्जॉस्ट में क्या होता है, मेरा सारा का सारा जो होता है वो हॉट गैसेस बाहर निकल जाता है। अब ये कब निकलता है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट जब आपका बॉटम से लेकर टॉप की ओर जा रहा है ऊपर, तो टॉप से लेकर ऊपर की ओर जाए, तो ये सब 4 प्रोसेस आपका होता है। तो ये हो गया आपका EX मतलब एक्सपेंशन, कंप्रेशन, PS मतलब पावर स्ट्रोक, सक्शन हो गया। ये चारों स्ट्रोक लिख दिए। अब यहां से समझना, अगर मैं बात करता हूं, इतना समझ गए, अब बात करते हैं वाल्व के बारे में। अब देखो सबको वाल्व कब खुलता है, तो देखो ये आपका जब टॉप डेड सेंटर था, ये यहाँ पे चूंकि बात करें हम लोग आइडियल का, तो आइडियल अभी है, तो आइडियल में आपका इनलेट वाल्व खुल जा रहा है कब, जब आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, जब आपका पिस्टन नीचे आ रहा है, यानी सक्शन में। देखो ये देखो सक्शन रेड वाला में घेर दिया ना, तो देखो सक्शन में ये आपका जब स्टार्ट हुआ, मतलब जब आपका पिस्टन मूव करने लगा किधर, बॉटम डेड सेंटर की ओर टॉप से, तब जाके आपका इनलेट पार्ट खुल रहा, मतलब जब आपका स्टार्ट हो तब वहां से स्टार्ट हुआ। और क्लोज कब होगा, क्लोज आपका जब बॉटम डेड सेंटर पहुंच जाएगा तब, यानी कि आइडियल मान के चले कि यहाँ आपका स्टार्ट जब टॉप डेड सेंटर में जैसे आ रहा है वैसे खुल गया, और जब बॉटम डेड से पहुंचा बंद हो गया मेरा क्या, इनलेट वाल्व। तो ये हम लोग मान के चले। तो इसीलिए IVO मतलब इनलेट वाल्व ओपन, और IVC मतलब इनलेट वाल्व क्लोज। ये मैं पहला का बात कर रहा हूं, IVO एंड IVC का। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहां पे हम लोग किसका बात करें, एक तो आइडियल का और बात करें अभी हम लोग डीजल इंजन का, तो डीजल में फ्यूल भी देना पड़ता है। और फ्यूल कहां दिया जाता है, याद करो, फ्यूल जस्ट मैंने कहा था कि फ्यूल इंजेक्टर से हम लोग फ्यूल कर देते हैं आफ्टर कंप्रेशन। जब आपका कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेशन के बाद फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है। देखो यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है, उसी के बाद आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक और बोल सकते हो पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे करा गया है कि ये तो हो गया मेरा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट। सक्शन के बाद होगा आप मेरा कंप्रेशन, यहां पे कुछ नहीं होगा, सक्शन से कंप्रेशन तक दोनों का दोनों वाल्व मेरा क्लोज रहेगा। कौन, इनलेट आपका और आपका एग्जॉस्ट। तो लेकिन यहाँ पे काम आता है किसका, और यहाँ पे चूंकि देखो ध्यान से और एक चीज, तो कि हम लोग चूंकि यहाँ पे बात करें डीजल इंजन का, तो देखो सब कुछ मैं यहाँ पे मान के चलाऊं क्या, पोर्ट, इनलेट वाल्व यहाँ पे लिखा हूं लेकिन पोर्ट लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये वाल्व ही होगा ना, हाँ ये वाल्व होगा, वो 2 स्ट्रोक का बात करेंगे तब का बात है, ठीक है, ठीक है, यहाँ गलती नहीं है, सही है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 स्ट्रोक का, तो अभी हम लोग लेके चलेंगे क्या, इनलेट वाल्व भी, ठीक है। तो चूंकि डीजल है तो डीजल फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे, तो देखो यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ पे, जब आपका कंप्रेशन कंप्लीट हुआ। तो जब आपका कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तेल मेरा निकल रहा है, यानी डीजल को छिड़का जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ब्लैक कलर से देखो ये मेरा कंप्रेशन यहाँ जगह कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे VOO, V आपका FVO मतलब फ्यूल वाल्व ओपन हो जाता है। और ये चलता कब तक है, जब तक पावर स्ट्रोक पूरा ना हो जाए। तो ये आपका चल रहा। पावर स्ट्रोक को मैं दिखाता हूँ, मान लो रेड कलर से यहाँ ओपन हो गया, और ये चल रहा है, ये चलते आ रहा है, यहाँ तक आया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। जितना देर आप दो, ये डिपेंड करता है आप कितना देर तक दोगे, ठीक है। यहां तक बंद हो गया, ओके। इसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता है कौन सा, पावर स्ट्रोक, इसके बाद खुलता है क्या, एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट को देखो ग्रीन से, यहाँ पे EVO यानी एग्जॉस्ट आपका वाल्व ओपन हो गया, और ये ओपन हो गया, धुआं सारा निकल रहा है। कब तक होता है, जब तक पूरी तरह से बंद आपका पूरा कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद ही आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है। तो ये तरह आइडियल कंडीशन। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में डियर स्टूडेंट होता ये है कि जब आपका यहां से देख लो कि जब आपका यहाँ पे टॉप डेड सेंटर मेरा पिस्टन रहता है, उससे पहले ही खुल जाता है, मतलब आई मीन टू से, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैं दिखाता हूँ, हम लोग आइडियल मान के चलते हैं कि अभी मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर में है, और जब नीचे आ रहा तब आपका इनलेट वाल्व खुलता है, फ्रेश एयर इंटर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये पहले ही खुल जाता है, जब पिस्टन नीचे ऊपर मतलब नीचे नहीं आता ना, उससे पहले कुछ देर पहले खुल जाता है, बहुत ज्यादा पहले नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पहले, डिग्री में उसको मेजर करता है तो थोड़ा पहले खुल जाता है। कितना पहले, तो 10 से लेकर 15 डिग्री पहले खुल जाता है, ठीक है। अगर मैं सक्शन स्ट्रोक यहाँ दिखाऊंगा, तो सक्शन स्ट्रोक को मैं मान लो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये सक्शन स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक जा रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा बॉटम डेड सेंटर तक गया मान लो, और स्टार्ट कहां से हो रहा, टॉप डेड सेंटर से हो रहा। लेकिन इससे पहले 10 से 15 डिग्री पहले आपका IVO यानी कि
इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। इनलेट वाल्व क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है 10 से 15 डिग्री पहले ही, जब तक पिस्टन मेरा ऊपर ना आए। ठीक है, अब बोलेंगे बंद कब होगा? तो हम लोग मान के चलते हैं कि जब आपका पिस्टन नीचे आ जाता है, टॉप से लेकर बॉटम तक पहुंच जाता है, तब बंद हो जाता है। लेकिन होता यह है कि उसके बाद भी खुला रहता है कुछ देर तक खुला रहता है। कब तक? 25 से लेकर 40 डिग्री तक ये खुला रहता है। यहां कहीं जाके बंद होता है, स्टार्ट हुआ यहां से और बंद हुआ जाके यहां पे। समझ है? इसीलिए कहा गया कि एंगल देखो कि अगर बात करेंगे इनलेट वाल्व का, इनलेट वाल्व ओपन होता है तो ओपन कब होता है? 10 से लेकर 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर जब आपका पिस्टन ऊपर में है, टॉप डेड सेंटर में है सक्शन के टाइम पे, तो वो अभी तक नीचे नहीं आया और पहले खुल गया है। और बंद होता है आफ्टर बॉटम डेड सेंटर के 20 से 40 डिग्री के बाद आपका इनलेट वाल्व क्लोज होता है। मतलब जब पिस्टन पहुंच गया नीचे तब तक भी थोड़ा बहुत फ्यूल आते रहता है। अब सॉरी फ्यूल बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग डीजल का, तो सिर्फ और सिर्फ एयर बात करेंगे, तो एयर आते रहता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन रहेगा तो सेम चीज काम करेगा, वहां पे बस एक चीज नहीं रहेगा, फ्यूल हम लोग जो लिखे हैं ना, फ्यूल वाल्व ओपन, फ्यूल वाल्व क्लोज, ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल वहां पे यूज ही नहीं करते, शुरू में ही आपका फ्यूल आ जाता है, एयर और पेट्रोल का फ्यूल। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या अंदर आ रहा है? आपका एयर अंदर आ रहा है, इसलिए शुरू में हम लोग एयर यहाँ पे लिखा गया, इनलेट वाल्व में सिर्फ एयर आएगा, इसलिए आपका एक फ्यूल वाल्व भी एक बार खुलेगा जब आपका डीजल भी आएगा दूसरा बारी। ठीक है, उसी समय पावर स्ट्रोक मिलेगा। चलिए, तो आपका पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, यहां तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद होने वाला है कंप्रेशन। आप देखो ये कंप्रेशन यहां जा रहा है, आप देखो कंप्रेशन स्ट्रोक को मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ब्लैक कलर से ये कंप्रेशन यहां तक गया और कंप्लीट कहां जाकर होता था? टॉप डेड सेंटर में होना था। टॉप डेड सेंटर चूंकि स्टार्ट तो हुआ पहले ही, लेकिन अब कंप्रेशन के बाद आपको पता है कि आपका फ्यूल इंजेक्ट जो फ्यूल वाल्व है वो ओपन हो जाता था। कंप्रेशन देखो, जैसे कंप्रेशन हो जाएगा यहाँ पे फ्यूल आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे पावर स्ट्रोक लेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये थोड़ा पहले फ्यूल आपका आने लगता है। कितना पहले? अब इसको देख लो, तो ये कुछ आता है आपका, एक सेकंड यहां देख सकते हो, ये फ्यूल जो है देखो, एक कंप्रेशन यहां तक स्टार्ट किया और जाना चाहिए था कहां तक? जाना चाहिए था यहां तक, जाना चाहिए था टॉप डेड सेंटर तक जाना चाहिए था, इस स्ट्रोक एकदम स्ट्रेट लाइन तक। लेकिन आप देख सकते हो ग्रीन कलर से, यानी कि मैं ग्रीन कलर से फिर से दिखा दे रहा हूं, इतना पहले ही आपका फ्यूल आने लगता है, इतना पहले से ही आपका फ्यूल जो है वो अंदर आने लगता है। जबकि कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले फ्यूल आपका आने लगता है। और कब तक आता है? आता है ये आपका ओपन हुआ और ये इतना तक आता है, मैंने कुछ देर बाद तक, यानी कि आपका यहां के बाद क्या स्टार्ट होगा बताइए? इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहां पे मेरा पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। तो पावर स्ट्रोक के कुछ देर तक आपका फ्यूल वाल्व ओपन ही रहता है। फ्यूल जो वाल्व होता है वो आपका ओपन होता है और वहां पे क्या रहा? डीजल आते रह रहा है। तो कुल मिला के आपको पता चला कि यहां पे अगर आप देखो फ्यूल वाल्व का, तो टॉप डेड सेंटर से पहले खुल गया था और बाद तक चला था। जब पावर स्ट्रोक पावर हो रहा है वहां पे, पावर स्ट्रोक मतलब आग लग गया, इग्निशन स्टार्ट हो चुका है और आपका डीजल जल रहा है, तब तक भी फ्यूल आते रहता है कुछ देर तक। कितना डिग्री तक? तो भाई स्टार्ट होता है 10 से 15 तक और 10 से 15 या फिर 15-20 तक ये मेरा चलता है। तो बिफोर टॉप डेड सेंटर से पहले खुल गया कुछ देर पहले। ठीक है, FVO यानी फ्यूल वाल्व ओपन और FVC यानी फ्यूल वाल्व क्लोज होता कुछ देर बाद, टॉप डेड सेंटर के कुछ देर बाद होता है। चलिए, यहां तक काम हो गया। अब मिला पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा। तो ये पावर यहां से चला, मान लो यहां से चला पावर स्ट्रोक, चला तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, तो यहां से पावर चल रहा, कहां तक चलेगा? होना चाहिए था आपका टॉप बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपेंशन होगा तब तो खुलेगा। क्या होता था? ये एक्सपेंशन नीचे तक आ गया, यहां तक पिस्टन आ गया, उसके बाद खुलना चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे है, तब जाके यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए, लेकिन कुछ देर पहले खुल जाता है। मतलब पावर स्ट्रोक अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं और खुल गया। देखो यहाँ पे कि ये मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, यहां से मान लो पावर स्ट्रोक यहाँ चल रहा है, पावर स्ट्रोक ही चल रहा है और ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो चुका है। ये देखो बॉटम डेड सेंटर कहां तक आएगा? इस लाइन तक आएगा, लेकिन यहां तक आने से पहले खुल गया, यानी कि आपका पहले खुल जाता है और वहीं से आपका क्या होने लगता है? सारा का सारा एग्जॉस्ट हॉट गैस बाहर आने लगता। तो यहां समझ लो ग्रीन कलर से इतना बाहर जाने लगेगा, क्या? हॉट गैस यहां पहले ही बाहर जाने लगेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो यहां लिख सकते हो कि आपका जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो आपका कितना पहले? कुछ पहले खुलता है, 39 से लेकर 50 डिग्री पहले खुल जाता है, और आपका बंद कब होता है? आफ्टर। और बंद होना चाहिए कब? जब आपका पूरा का पूरा पिस्टन ऊपर चल जाए। लेकिन ऊपर पिस्टन जाने के बाद भी आपका ये क्लोज, आपका ओपन ही रहता है, मतलब हॉट गैसेस बाहर जाते रहता है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो ये चीज का भी ध्यान रखना, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरमिक्स होता है, क्योंकि जैसे पिस्टन आपका ऊपर चल जाएगा, इसी टाइम पीरियड में आपको मैंने कहा कि भाई इनलेट पोर्ट भी खुल जाएगा, फ्रेश एयर भी आएगा। तो एक टाइम पे फ्रेश एयर आ रहा है और एक टाइम से यहां से जा रहा है, दोनों एक साथ देखने को मिलता है। तो देखो
यहाँ पे एग्जॉस्ट आपका वाल्व जो है वो 10 से लेकर 15 आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर पहुंचने के बाद तक आपका 10 से 15 डिग्री तक आपका क्या होता है, ये आपका खुला रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हो शायद ना, तो आप इस तरह करके एरो करके कर देना, यहां से कर देना, लेट सपोज यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा आपका EVC। तो यहां कहीं जाके आपका EVC मिलता है मुझे, मतलब कि एग्जॉस्ट आपका वाल्व क्लोज होता है टॉप डेड सेंटर पार करने के बाद। तो आप देखो ये आपका अभी तक क्या पिस्टन टॉप डेड सेंटर पहुंच चुका ऊपर, और आपको पता है कि टॉप डेड सेंटर से पहले ही आपका फ्यूल जो है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। यानी एक टाइम ऐसा आता है जब आपका इधर से हॉट गैसेस निकल आ रहा है और आपका फ्यूल भी आ रहा है, तो ये होता है आपका एक्चुअल टाइमिंग वाल्व। आपको पूछा क्या जाएगा, आपको याद रखना है ये वाला चीज, ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज VVI, ये आपको यहां पे क्या रखना है, याद रखना है कि बताइए इनलेट जो वाल्व होता है वो ओपन कब होता है, इनलेट वाल्व क्लोज कब होता है, फ्यूल वाल्व ओपन कब होता है, फ्यूल वाल्व क्लोज कब होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होता है, एग्जॉस्ट पार वाल्व क्लोज कब होता है। और एक चीज और एक चीज और एक चीज, ये दोनों आपको नहीं लिखना है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, यानी कि ऐसा इंजन के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा इंजन के लिए आपका क्या होता है, इग्निशन स्टाक होता है, स्पार्क प्लग होता है, वहां पे फ्यूल नहीं दिया जाता है। तो ये दोनों को तो काट लेना इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, क्योंकि यहां पे हम लोग बात करें भी डीजल इंजन का, डीजल इंजन यानी कि ये बात करें हम लोग CI का, CI इंजन का बात करें, यानी कि ये चाहे 4 स्ट्रोक CI रहे या 2 स्ट्रोक CI रहे, इसका अभी हम लोग बात करें। इस केस में आपका फ्यूल रहेगा, क्योंकि CI इंजन में आपका फ्यूल इंजेक्टर रहता है। लेकिन अगर आपका रहेगा इस केस में, अगर मैं बोलूंगा ऑटो साइकिल रहेगा, या फिर ऑटो इंजन रहेगा, या फिर बोल सकते हो पेट्रोल इंजन रहेगा, या फिर इन शॉर्ट में कहा जाए ऐसा इंजन, तो फिर ये दोनों चीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल आपका नहीं होगा, खाली वहां पे क्या होगा, इनलेट वाल्व खुलेगा और आपका एग्जॉस्ट, बस ये दोनों का काम। स्पार्क का काम, स्पार्क अगर बोला कि कब वो चलता है वो अलग बात है, क्लियर। तो इसलिए लिख दिया गया यहाँ पे, देखो मैं मेंशन भी इस चीज को कर दिया हूं, अगर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तो देखना ध्यान से, VVI नॉट फॉर SI, ये SI इंजन के लिए नहीं है, ये SI इंजन के लिए नहीं है, क्योंकि इग्निशन स्टार्ट जो यहां पे नहीं हो रहा है। बताइए क्या यहां पे आपको ये चीज समझ आया। वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो है ये भी मैं आप लोग को बता दिया। अब हम लोग देखने वाले क्या हैं, इन दोनों का डिफरेंस और सिमिलरिटीज, ठीक है। दोनों चीज देखेंगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको दिक्कत हो रहा है। जो बच्चा ना धैर्य रख के ये सभी क्लास देख लिया, कब तक, आज तक क्लास देख लिया, ठीक है। क्योंकि अब देखो मैं, मुझे लग रहा कि ना तो ये आपको डिफिकल्टी लगा पढ़ने में, और ना ही ये, और ना ही ये, बस आपको दो ही चीज समझना था, एक स्टार्टिंग वाला और दूसरा आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम किया ये वाला, थोड़ा बहुत बस, बाकी चीजें तो बहुत ही ईजी है। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, फटाफट आंसर करिए। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। बताइए, रिप्लाई करिए फटाफट।
ऑल राइट देन, ऑल क्लियर।